जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का यूएनएस मास्टर क्लास के आज के इस मैराथन वीडियो में। हाँ दोस्तों, आज यह 12वीं गणित के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो को बनाया गया है। इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं दोस्तों तो 100 नंबर जो आपके 100 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव के मिलेंगे, जिसमें आपको बनाने हैं कोई 50, उसमें से मेरा विश्वास है दोस्तों अगर इस वीडियो को अगर शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आपसे 40 से 50 क्वेश्चन सीधा इससे लड़ने वाला है। अतः दोस्तों बढ़िया से कॉपी और कलम लेकर बैठ जाएं, तब जाके इससे सीरीज को टच करें। इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन को करने वाले हैं, जिसमें से आप अपना आकलन कर लीजिए कि आपका कितना सही हो रहा है। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप बहुत नए नए सवालों को भी देखने वाले हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के शेयर करेंगे। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब और शेयर ये तभी आप करिएगा जब आपको ये वीडियो पसंद आएगा। चलिए आपका समय को ना बर्बाद करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे समक्ष सबसे पहला सवाल आ गया। क्या कह रहा है? दिया गया अवयव, देखिए इधर सिंपल सा सवाल कह रहा है, दिया गया अवयव दिया हुआ है -132 और 059 की कोटि क्या होगी। ऑप्शन है दिया हुआ है 3/2, ऑप्शन बी है 2/3, ऑप्शन सी है 3/1, ऑप्शन डी है 6/2। क्या होगा दोस्तों? तो ऑर्डर कैसे दिखते हैं, पहले देखते हैं रो। तो रो इसमें कितने हैं? तो आपने कहा सर 2 रो हैं। हमने कहा लाडले बताओ इसमें कॉलम कितने हैं? तो आपने कहा सर ये वाले कॉलम होते हैं। तो बताओ यहाँ पे कॉलम कितने हैं? तो आपने कहा सर 3 कॉलम है। यही इसका ऑर्डर हो गया, यानी 2/3। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। वीडियो को पॉज कर करके आप बनाने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? a बराबर aij m/n दिया हुआ है। क्या कर रहा है? एक वर्ग अवयव होगा। एक वर्ग अवयव होगा। कब होगा भाई? ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो आपको दिखने में थोड़ी दिक्कत होगी, टेंशन नहीं लेना है। क्या कह रहा है? एक वर्ग अवयव होगा यदि ये m/n जो दिया है, ये वर्ग अवयव कब होगा? तो दोस्तों मैंने कहा था जब नंबर ऑफ रो बराबर होंगे नंबर ऑफ कॉलम, अर्थात m बराबर n। इसी स्थिति में हमारे मैट्रिक्स क्या होते हैं? तो वो वर्ग अवयव होते हैं, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर दोस्तों। क्या कह रहा है? यदि इतना बराबर इतना, तब यहाँ x का मान ज्ञात करने के लिए दोस्तों यह आपका इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पे आधारित सवाल है। यहाँ x + 2 किसके बराबर हो जाएगा? 6। तो यहाँ लिखिएगा सीधा से x + 2 = 6। तो x का मान निकालिएगा तो +2 जाएगा तो -2, 6 में से 2 गया क्या हो जाएगा? 4, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। वीडियो काफ़ी तेजी से बनाया जाएगा ताकि आपको आपका एग्जाम में को लेकर जितना जल्दी हो सके इसको कंप्लीट किया जा सके। क्या कह रहे हैं? 3/3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल संख्या क्या होगी जिनकी प्रविष्टि 0 और 1 है। इस तरीके के सभी प्रविष्टि पर आधारित किसी प्रकार का मेरे लाडले सवाल आ जाए, सूत्र याद रखिएगा 2n। यहाँ n क्या है? तो n इज द पावर ऑफ एलिमेंट, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी 2 रहने दीजिए। नंबर ऑफ एलिमेंट 3/3, यानी 3 क्या हो जाएगा? 9। तो 2 के पावर 9 का जब वैल्यू निकालते हैं दोस्तों तो ये आता है 512, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या कह रहा है? a बराबर इतना दिया हुआ है, b बराबर इतना दिया हुआ है, तो कह रहा है a भी ज्ञात करें। यानी समझ में आया मैट्रिक्स का गुना। पॉज कर करके बनाने का प्रयास करिए। 100 नंबर के आज के इस टेस्ट में देखिए दोस्तों कितना आपका स्कोर हो पा रहा है। यदि आज अगर आप 60+ स्कोर कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपको बोर्ड एग्जाम में मैथमेटिक्स में टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। देखिए इधर ए और बी दिया हुआ है, तो ए भी क्या रहा है? यानी बताइए सबसे पहले ए का मान क्या है? तो हमने कहा सर 1 2 3 है। हमने कहा बहुत बढ़िया। चलो बी का मान कितना है? तो हमने कहा सर 2 3 4। गुना आता है ना? गुना कैसे करते हैं सर? रो से चलते हैं, कॉलम से उतरते हैं। तो बताओ इधर 1 में 2 से करेंगे तो 2, ये कॉलम उतर गया। अब इससे करेंगे तो 1 में 3 से करेंगे तो 3, 1 में 4 से करेंगे तो 4। ऐसे ही 2 में 2 से करेंगे 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 3 दूना 6, 3 तिया 9 और 3 चौका 12। चलिए दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी 2 3 4 4 6 8 6। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप अक्सर ऐसे सवाल में दोस्तों कंफ्यूज होते हो, ठीक है, ध्यान देना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्या कह रहे हैं? a बराबर दिया है, आपके पास कोई a बराबर मैट्रिक्स दिया है मैंने लाडले। कह रहा है इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा? ऑप्शन ए दिया हुआ है 2 5 3 6 4 3, ऑप्शन बी दिया हुआ है 2a, ऑप्शन सी दिया हुआ है 4a, ऑप्शन डी दिया हुआ है a। तो जान लीजिए दोस्तों ट्रांसपोज क्या होता है, पहले ये समझिए। ट्रांसपोज का मतलब होता है परिवर्त, यानी किसी भी मैट्रिक्स के रो को कॉलम में बदल देना है। याद रखिएगा, किसी भी मैट्रिक्स के रो को कॉलम में बदल देना और कॉलम को रो में बदल देना, इसी को हम लोग ट्रांसपोज कहते हैं। तो ट्रांसपोज याद रखिए, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है
2 3 4 दिया हुआ है ना। अब इसका कोई कह रहा है कि ट्रांसपोज बताइए, तो इस पहले रो को पहले कॉलम में बदल देना है, यानी 2 3 4 ये उतर गया आपका, यही हो गया ट्रांसपोज। याद रखो एक प्रॉपर्टीज क्या कर रहा है, किसी मैट्रिक्स का जब दोबारा ट्रांसपोज करते हो ना तो पुनः आपको वही प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, पॉज कर करके बनाने का प्रयास करें, ठीक है दोस्तों। देखिए इधर, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। आपके पास ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया है तो कह रहा है ए क्यू का मान ज्ञात करें। ऐसे सवाल आपको खूब देखने को मिलेगा। तो ए क्यू कह रहा है ना, तो सबसे पहले आप ए स्क्वायर निकालिए। तो ए स्क्वायर को मैंने लाड ले ए इंटू ए लिख सकते हो। अब बताओ तो यहाँ ए का वैल्यू क्या है, तो आपने कहा सर 1 0 0 1 है सर। अगला बताओ फिर ए का वैल्यू क्या है, तो हमने कहा सर 1 0 0 1 दिया हुआ है। तो हमने कहा इन दोनों का गुणा आता है ना, रो को चल के रो से कॉलम से उतरिए, एक एक कम एक क्या हो जाएगा, एक एक कम एक, फिर जीरो में जीरो से करेंगे प्लस जीरो हो गया। फिर ये रो से चलेंगे इस कॉलम से, एक में जीरो से करेंगे तो जीरो, और जीरो में 1 से करेंगे तो भी जीरो आ जाएगा। फिर अब दूसरा रो से ऐसे उतरेंगे ना, गुना आता है ना, जीरो में एक से करेंगे जीरो, और एक में जीरो से जीरो। ठीक इसी बार जीरो में जीरो से करेंगे जीरो, और एक एक कम एक। जब इसको आप बढ़िया से नोटिस करते हो मेरे लाडले, तो बताओ एक में जीरो से करोगे तो एक हो गया, जीरो और जीरो जोड़ोगे तो जीरो, जीरो जीरो जोड़ोगे तो जीरो, और जीरो और एक जोड़ोगे एक। मेरी बात बताओ मेरे लाडले, आपका ए का मान भी देखो 1 0 0 1 है, और ए स्क्वायर का भी मान निकाला तो तुम्हारा वही आ गया। तो बताओ ये किसका वैल्यू है, तो ये तो ए का मान है सर जो दिया हुआ है। तो लाडले ए स्क्वायर निकालो, ए क्यूब निकालो, डजेंट मैटर। अब ऐसे ही ए क्यू निकालोगे तो ए क्यू को क्या तुम लिख सकते हो, ए स्क्वायर इंटू ए, और ए स्क्वायर का मान भी तो फिर यही आया ना। तो ऐसी सिचुएशन में आप निकाल लेते हो, और आपको हर हाल में आंसर क्या होना है, ए, यानी यहाँ पे कोई ऑप्शन ए दिया हुआ है नहीं, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नॉन ऑफ द। फिर से सुनिए, ए क्यू निकालना था, पहले ए स्क्वायर निकाल लिया तो देखा कि सेम वही क्वेश्चन में आ गया। तो यहाँ ए स्क्वायर निकालो, ए क्यू निकालो, ए के पावर 4 निकालो, हर हाल में आंसर हमारा ए ही रहता है, यानी कोई परिवर्तन नहीं होता। ए नहीं था, नॉन ऑफ दिस हो गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर दोस्तों। क्या कह रहा है, डिटर्मिनेंट का सवाल आ गया दोस्तों। एक्स एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स का मान ज्ञात करना है। डेल्टा का मान आता है ना, कैसे गुना करते हैं, तिरछा तिरछे गुना। तो एक्स में एक्स से करिएगा तो एक्स स्क्वायर, बीच में क्या देंगे माइनस, और x प्लस 1 में x माइनस 1 से करेंगे तो ये a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, तो सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा। अब बताइए x स्क्वायर तो हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1, ये से ये कट गया, आंसर इज 1, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वीडियो को पॉज कर करके बनाने का प्रयास करना है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्या कह रहा है, cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा का मान क्या होगा। बिल्कुल आसान, फिर डेल्टा पूछ रहा है, कैसे निकालते हैं, तिरछा तिरछे गुना, cos में cos से करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा सर cos स्क्वायर थीटा, बीच में क्या देते हैं माइनस, साइन में साइन से करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन मेरे दिल के टुकड़ों यहाँ माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। मुझे विश्वास है वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो जब तक कंप्लीट नहीं होगा मेरा कोई भी लाडला वीडियो को आधा पर छोड़ के नहीं जाएगा। और हाँ, लाइक करने में क्या जाता है भाई, थोड़ा सा पॉज करो और थोड़ा लाइक भी कर दो, वीडियो को मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो के लिए। देखो x2 18 और x ये दिया हुआ है। देखो ये भी डिटर्मिनेंट का ही सवाल है, लेकिन दोनों टर्म तरफ रहे तो क्या करते हैं, ऐसे सवाल में आपको करना क्या होता है, इधर सॉल्व करो। तो x में x से गुना करोगे तो x स्क्वायर आ गया, माइनस 18 में 2 से करोगे तो माइनस 36 आ गया, बराबर दे दो। ऐसे इधर करो तो 6 1 कितना हो जाएगा 36, माइनस 18 दूना क्या हो जाएगा 36, सॉल्व कर लोगे, यानी दोनों तरफ सॉल्व कर लेंगे। यहाँ x स्क्वायर माइनस 36 रहने दो, बराबर 36 में से 36 गया क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा सर। तो बताओ मेरे दिल के टुकड़ों, माइनस 36 जब जाएगा तो प्लस 36 हो गया, तो x का मान जब निकालेंगे तो रूट अंडर 36, तो 36 का तो वैल्यू 6 हो जाएगा, और कभी भी रूट होता है तो प्लस और माइनस, यानी प्लस माइनस 6, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। 11 4 15 16 3 19 13 2 15 क्वेश्चन देखते हैं माता। देखिए डिटर्मिनेंट का सवाल,
कभी भी डिटर्मिनेंट का सवाल दे दे और कहे इसका मान क्या होगा, इस टाइम ऑर्डर 3/3 वाला, तो मैक्सिमम चांसेस में मेरे लाडले इसका आंसर जो होता है ना वो 0 ही होता है। यहाँ पे देख लो 11 4 जोड़ोगे तो 15 आ गया, 16 3 19 आ गया, 13 2 15, तो यहाँ 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जाएंगे ना, इसलिए वैल्यू क्या हो जाएगा 0। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, देखते चलिएगा आपने कितना स्कोर किया दोस्तों। वीडियो के अंत में आपको जरूर बताना है कि आपका स्कोर क्या था। ए बराबर दिया है तो इसका सेकंड खूब सवाल पूछता है मेरे लाडले। ए बराबर क्या दिया हुआ है तो -1 2 3 और 4 दिया हुआ है। आपसे एडजॉइंट कह रहा है, कभी भी आपको एडजॉइंट निकालना होगा ना, सिंपल तरीका है, जो ये डायगोनल इसको कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, इसको क्या कहते हैं मेरे दिल के टुकड़ों, तो इसको कहते हैं मुख्य विकर्ण। ये जो तुम देख रहे हो ना इसको कहते हैं मुख्य विकर्ण। तो मुख्य विकर्ण के एलिमेंट को पलट दो, यानी ये 4 चल जाएगा ऊपर और -1 आ जाएगा नीचे, कर लोगे। यानी मुख्य विकर्ण के एलिमेंट को खाली ऊपर नीचे कर देना, बाकी का चिन्ह बदल दो। तो 2 के पहले कुछ नहीं है तो -2, 3 के पहले कुछ नहीं है तो -3 हो गया, यानी 4 -2 -3 -1, 4 -2 -3 -1 नहीं है, ये नहीं होगा, 4 -2 -3 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्या कह रहे हैं साइन इनवर्स √3/2 का मान। यहाँ से आपको सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए दोस्तों आपको घर से जरूर ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू याद रखिएगा, ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू को बढ़िया से पढ़ के जाइएगा। यानी साइन कॉस टेन जो वैल्यू नहीं होता है उसको, साइन में √3/2 किसका मान होता है, तो आपने कहा सर 60 डिग्री का। 60 डिग्री को हम क्या लिखते हैं तो π/3 लिखते हैं, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये सूत्र आ गया, इसको कहते हैं माइनस वाला सूत्र में लाडले। तो याद रखिएगा साइन के अंदर माइनस होगा, कॉस के अंदर माइनस होगा और टेन के अंदर माइनस होगा। ये 3 टोटल 6 है ना, 10। अगला क्या है भाई तो कॉसेक के अंदर माइनस होगा, सेक के अंदर माइनस होगा और कॉट के अंदर माइनस। याद रखिएगा सब इन्वर्स में होगा, ठीक है, सब किस में होगा इन्वर्स में, सब किस में होगा इन्वर्स में। यानी किसी के अंदर में अगर माइनस आ गया तो याद रखिएगा साइन कॉसेक टेन, साइन कॉसेक, याद रखिएगा साइन कॉसेक और टेन, इसका माइनस बाहर आता है और बाकी के पहले पाई, यानी माइनस का साइन इनवर्स x होता है, यहाँ माइनस का टेन इनवर्स x होता है और यहाँ माइनस का कॉसेक इनवर्स x होता है। ध्यान रखिएगा यहाँ से सूत्र से सवाल बनेगा। बाकी कोई में क्या होता है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x, यहाँ भी क्या होगा पाई माइनस सेक इनवर्स x और यहाँ होगा पाई माइनस कॉट इनवर्स x। दोस्तों ये वीडियो केवल आपका मॉक टेस्ट नहीं है, मेरा यह प्रयास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और प्रकार का वीडियो या किसी प्रकार का पब्लिकेशन का बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बताओ साइन के अंदर माइनस है ना, तो साइन टेन कॉस है, इसका माइनस सीधे बाहर आता है, यानी सीधे बाहर, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। कॉसेक इनवर्स एक्स, याद रखिएगा एक सूत्र कहता है कि साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, या फिर रहे कॉस इनवर्स एक्स या फिर रहे टेन इनवर्स एक्स। आपको पता है कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, होता है ना, टेन कॉस का उल्टा होता है सेक इनवर्स और टेन का उल्टा होता है कॉट इनवर्स। तो कभी भी किसी उल्टा टर्म को लिखना होगा तो बस ये वाला पलट जाता है, एक्स का 1/x, एक्स का 1/x और यहाँ भी 1/x। तो अब मेरे लाडले बताओ कॉसेक इनवर्स है ना, तो कॉसेक का उल्टा क्या होगा, तो आपने कहा सर साइन इनवर्स होगा। अब 1/x ये जब भी उल्टा लिखते तो ये पलट जाता है ना, तो 1/x का x, यानी साइन इनवर्स x, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। कॉस इंटू सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक, बढ़िया सवाल है बहुआ। आंसर है ऑप्शन ए है 1 -1 0 1/√2। क्या करना है बहुआ, आपको पता है इसका वैल्यू क्या होता है, तो आपने कहा सर इसका वैल्यू तो π/2 होता है, तो हो गया यहाँ है कॉस, यहाँ है π/2, यानी कॉस 90 का मान क्या होता है सर 0 होता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है 2 tan इनवर्स x, VBI फॉर्मूला है मेरे लाडले 2 tan इनवर्स x का, इसमें कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए है tan इनवर्स 2x, नहीं भाई ये नहीं होगा। साइन इनवर्स 2x/1 + 1, ये भी होगा सर। कॉस इनवर्स 2x बट्टा, ये नहीं होगा सर। 2x बट्टा tan इनवर्स, नहीं ये भी नहीं होगा। यानी याद रखना ये VBI फॉर्मूला है, 2 tan इनवर्स x रहेगा ना, यानी समझे ई बाप है इसका 3 गो लड़का, एगो साइन में, दूसरा कॉस में और तीसरा tan में। तो याद रखिएगा साइन में होता है 2x बट्टा 1 + x², कॉस में 1 - x² बट्टा 1 + x² और tan में 2x बट्टा 1 - x²। बच्चा इसमें
और इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होता है। तो कंफ्यूज मत होना, सीधे देखना कि बताओ कभी भी देखते हो ना, आपके घर या आसपास के लोग ही जो आपके घर के व्यक्ति होते हैं वही नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़े। तो tan का देखो एकदम सेम चेहरा मिलता है, लेकिन इसको घटाने का प्रयास कर रहा है। अपन आदमी को घटा रहा है, दूसरे के बढ़ा रहा है। याद रहे, तो 2 tan इनवर्स x का ये तीनों फॉर्मूला होता है। तो ये तो है नहीं, ये नहीं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। भी यही सवाल है, दिया हुआ है साइन इनवर्स साइन 2π/3। ऐसे सवाल आ जाए ना तो आप इसको साइन इनवर्स रहने दीजिए, मैक्सिमम बच्चे 2π/3 मारेंगे, लेकिन नहीं दोस्तों ये गलत है। क्या करिएगा, साइन इनवर्स रहने दीजिए, अंदर साइन लिख लेंगे और 2π/3 को लिखना है पाई माइनस, क्या लिखना है, पाई माइनस, और 2 को जब बंद कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, तो π/3 बचेगा। अब एक काम करिए, साइन इनवर्स तो जस का तस है, यहाँ साइन भी जस का तस है। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी साइन π/3, साइन से साइन कट गया तो आ गया यहाँ π/3, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्या कह रहा है, d/dx e⁻x प्लस cos 5x, कह रहा है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो बताओ मेरे दिल के टुकड़ों, e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सर e⁻x ही होगा। अब बताओ cos का क्या होगा, तो सर माइनस साइन होगा। 5x है तो रहने देंगे, और हमको तो पता है डिफरेंशिएशन में जो भी टच में रहता है वो कहाँ आता है, बाहर। तो चलो इसको बाहर छुपा देंगे, यानी मिलाओ तो e⁻x माइनस 5 साइन 5x, e⁻x माइनस 5 साइन 5x, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। कह रहा है log tan x का डिफरेंशिएशन। जब d/dx दिले रहेगा, नहीं बुझाएगा ना, इसको y मान लीजिएगा, y बराबर log tan x मान लीजिएगा। अब तो मेरे दिल के टुकड़ों डिफरेंशिएशन आता है, y का लिखेंगे dy/dx, और यहाँ d लिख के log लिख के पूरा उतार दें log tan x। अब बताइए तो हमारे दिल के टुकड़ों, log के साथ जो रहता है वो नीचे आता है, आई लगले इस सबको पूरा का कहाँ भेज देंगे, ऊपर, और नीचे आ जाएगा dx। अब बताइए log का तो होता है पटक के नीचे, यानी log के साथ में जो भी रहेगा उसको नीचे कर दीजिएगा ना, तो log में 10x है तो नीचे कर देंगे 10x इंटू 10x का क्या होगा, तो कहेगा सर 10 होगा, क्योंकि x का 1, 10 का बाहर कर देंगे। अब यहाँ से 10 से 10 कट गया, आंसर इज 1/x। बताइए 1/x कहाँ है, तो सर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21। सीधा फॉर्मूला है दोस्तों, फॉर्मूला से इस बार ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। a⁻x का फॉर्मूला क्या होता है, x log a, x/log a log x क्या होगा दोस्तों तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी x log a। ठीक है, अब इसी पे सवाल आ जाता, कहता है d/dx 5 के पावर x दे देता, तो क्या करते, इसको लिखते x log 5, x log 5, ये x पहले आ जाएगा और log 5 हो जाएगा। डन हो गया। चलो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। फिर डिफरेंशिएशन का एक सवाल आ गया, x बराबर दिया है a cos स्क्वायर थीटा, y बराबर दिया है b साइन स्क्वायर थीटा, कह रहा है dy/dx। सबसे पहले आपका x बराबर क्या दिया है, तो सर a cos स्क्वायर थीटा, तो हम कहेंगे सबसे पहले dx बट्टा आप d थीटा है ना, तो थीटा के हिसाब से पहले निकालो, तो a को बाहर कर देंगे, cos स्क्वायर का निकालने आता है, पावर पहले आ जाएगा ना, तो पावर को पहले कर दिया, और पावर पहले और पावर में एक की कमी, यानी cos थीटा उतर गया, अरे cos स्क्वायर का 2 cos थीटा हो जाएगा, अब बच गया cos थीटा, तो cos की थीटा का क्या होगा, तो माइनस का साइन थीटा। कुछ नहीं करो मैं लाड ले, यहाँ माइनस दे दो। ठीक है, ऐसे ही बताओ तो y बराबर क्या दिया हुआ है, तो आपने कहा सर b साइन स्क्वायर थीटा, तो बताओ यहाँ थीटा है, मैं लाड ले b साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से dy/d थीटा हम तुमसे पूछ रहे हैं, तो बताओ क्या होगा, b रहने दोगे, पावर पहले आ जाएगा, यानी 2 साइन थीटा हो गया सर। अब बताओ साइन का क्या होगा, तो सर ये cos थीटा हो गया। अब मेरे दिल के टुकड़े एक बात बताओ, तुमसे क्या पूछ रहा है, dy/dx पूछ रहा है ना, यानी y वाला ऊपर और x वाला, y वाला है ना, तो y वाला ऊपर करो, यानी 2b साइन थीटा इंटू का cos थीटा लिख लोगे, बट्टा दे दो। अब बताओ x वाला ये है ना, यानी माइनस का 2a cos थीटा इंटू का साइन थीटा। अब बताओ साइन से साइन, cos से cos कट गया, 2 से 2, यानी आंसर इज क्या, आंसर यहाँ पे क्या बच गया, माइनस का b/a, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया सवाल था दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। नॉन स्टॉपेबल आज चलने वाला है मेरे बच्चों, उत्साह में कोई कमी नहीं होना चाहिए। इस बार ये अंतिम वीडियो तुम्हारे लिए साबित होगा, जाकर मैथ का गर्दा उड़ा देना है मेरे दोस्तों, मेरे दिल के टुकड़ों। मुझे विश्वास है तुम लोग गर्दा उड़ा के और एक प्यारा सा कमेंट जरूर आके कमेंट में वीडियो के नीचे करोगे एग्जाम देने के बाद। क्या कह रहा है, डी
साइन का डिफरेंशिएशन कह रहा है, कुछ नहीं भाई, सूत्र जानते हो, साइन का क्या होता है कॉस, अंदर वाला उतार दो जस्ट का, तो इससे मतलब नहीं है। अब एक्स के टच में जो होता है ना वो बाहर आ जाता है, यानी ए कॉस ए एक्स। देखो तो ए कॉस ए एक्स, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। दिया हुआ है 1/sin x प्लस ई के पावर एक्स। कन्फ्यूज या कैसे रहा है देखिए ना, इसको सीधे y बराबर ले लीजिए, y बराबर ले लिए 1/sin x को सोझियाएंगे तो sin x का उल्टा cosec x हो जाएगा। हाँ सर, और प्लस ई के पावर एक्स रहने दीजिए। अब आप मेरे लाडले बताओ तो तुम्हें dy बाई डी एक्स चाहिए ना, तुम्हें तो पता है cosec x का क्या होता है, तो सर माइनस का cosec x इंटू का cot x प्लस ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स। खोजो तो कहाँ दिया है, माइनस कॉसेक इंटू कॉट, तो माइनस कॉसेक इंटू कॉट प्लस ई के पावर एक्स, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। डी बटा डी एक्स साइन रूट अंडर एक्स दिया हुआ है, दिया है ना, इसको बनाना है। ऐसे सवाल कभी है ना, सीधे इसको y मान लीजिए, y बराबर साइन रूट एक्स है, इसी का डिफरेंशिएशन मांग रहा है, तो y का आपने लिख दिया डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, और d लिख के पूरा उतार लो, यानी साइन रूट अंडर एक्स। और तुम्हें तो पता है कि कभी भी कोई ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म आता है तो साथ वाला नीचे आता है, तो रूट एक्स को भेज दो नीचे, और ये ड्यू रूट एक्स ऊपर आ गया और नीचे हो जाएगा डी एक्स। अब बताओ मैं दिल के टुकड़ो, साइन का क्या होगा सर कॉस होगा, अंदर वाला से कोई दिक्कत नहीं, रहने दो। अब बताओ रूट एक्स का क्या होगा सर 1/2 रूट एक्स होगा। हो गया आंसर, खोजो तो 1/2 रूट एक्स, काट मत देना, बहुत तेज हो तुम लोग, ऐसा नहीं करना है। देखो 1/2 रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स इंटू कॉस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 26, हम लोग का 25 क्वेश्चन दोस्तों समाप्त हो गया। चलो बढ़िया से थोड़ा सा हम लोग 1 मिनट का ब्रेक लेंगे। मुझे विश्वास है अभी तक बढ़िया समझ में आ रही है ना, किसी को कोई दिक्कत। चलो 25 क्वेश्चन हो गया ना, बढ़िया, बनाते चलो, ऐसे ही नंबरिंग दे देके पॉज कर करके बनाते चलना है। चलो टाइम अप हो गया। दिया है डी बटा डी एक्स, कह रहा है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। तो लाडले तुम्हें तो पता है ना इसका वैल्यू क्या होता है, सर इसका वैल्यू π/2 होता है। आंसर 1 ए होगा क्या सर, मैंने कहा बिल्कुल नहीं मेरे लाडले, इसका वैल्यू π/2 होता है, लेकिन π/2 का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो कांस्टेंट है, इसका वैल्यू 0 होता है, ध्यान रखना, मैक्सिमम कंफ्यूज आएगा। अगला सवाल है 27 नंबर, tan इनवर्स एक्स का, भाई साहब इनवर्स का सूत्र याद रखना, tan इनवर्स एक्स का क्या होगा, माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, या सी या डी, क्या होगा लाडले, इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब जान लो साइन इनवर्स रहता तो साइन इनवर्स का लाडले ये होता है, साइन इनवर्स एक्स का ये होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर कॉस का कहेगा तो ये सेम यही रहेगा, बस खाली माइनस लग जाएगा। कॉट का कहता तो tan वाला ही रहता है, खाली माइनस लग जाता है। डन हो गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। मुझे विश्वास है वीडियो काफी तेजी से निकल रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। tan x का इंटीग्रेशन कह रहा है, अरे भाई इंटीग्रेशन का सवाल बीबीआई सवाल है बउआ, ये कुछ फॉर्मूला याद कर लो। tan x का इंटीग्रेशन, cot x का इंटीग्रेशन, ठीक है, अगला sec x का इंटीग्रेशन, और अगला cosec x का इंटीग्रेशन। लाडली इसको अगर नहीं याद किया तो फटाक से याद कर लो। tan का होता है log sec x, क्या होता है log sec x, याद रखना। tan का क्या होगा log sec x। cot x का कोई कहेगा तो cot x का क्या लिखोगे, तो इसका लिखना log sin x, क्या लिखोगे log sin x। अगला बताओ sec आएगा ना, तो उसको लिखना log sec x प्लस tan x, ठीक है, ध्यान रखना। अगला cosec कहेगा तो log cosec x माइनस का cot x लिख लोगे, लेकिन इसका एक बहुत फेमस फॉर्मूला है log cot x/2, ध्यान रखना, खूब पूछता है, आगे चल के आपको अपने पता चल जाएगा। बताओ तो tan x का इंडिकेशन क्या है भाई, तो log sec x, देखो तो log sec x, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। देखो दोस्तों मैं एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूं, इसलिए ताकि अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट कर ले तो आपको ज्यादा दिक्कत ना हो बोर्ड एग्जाम में। आप डर रहे हैं, देखिए मैक्सिमम टीचर्स यूट्यूब पे आजकल खूब वीडियो आ रहा है, 2 दिन में कैसे एग्जाम पास करें, कि कैसे इतना लाए उतना लाए, नहीं दोस्तों, ये एक प्रयास है, इसमें आप लोग पूरा अगर चाहो तो बोर्ड एग्जाम पास भी कर सकते हो, और चाहो तो 90 प्लस का स्कोर भी खड़ा कर सकते हो। देखो इंटीग्रेशन क्या कर रहा है, साइन का इंटीग्रेशन, हम नहीं डरते हैं सर, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, अंदर वाला जस का तस लिखेंगे, हो गया। अब जो भी एक्स के टच में होना उसको नीचे उतार दो, एक्स के टच में 3/4 है तो ये आगे नीचे 3/4, इसको सीधा करोगे तो माइनस रहने दो, ये चल जाएगा 4 ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे, यानी कॉस ये रहने दो 3x/4, -4/3 खोजो तो 3/4, ये नहीं होगा सर, 3/4 ये भी नहीं होगा सर, -4/3 ये
cos 4x। अब पता है ना यहाँ कांस्टेंट क्या आता है, अब खोजे ही तरह जाओ, देखो कांस्टेंट k को पहले कर दिया है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। ये खूब इंपॉर्टेंट सवाल है, ई के पावर एक्स इंटू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे सवाल में जब भी किसी टर्म का डिफरेंशिएशन बगल में मौजूद होगा तो आंसर ई के पावर एक्स इंटू जिसका डिफरेंशिएशन मौजूद रहेगा वही। मतलब समझिए, अगर आपका इंटीग्रेशन इस तरीके का है, ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इसका क्या मतलब आप समझ में आई है। देखिए ई के पावर एक्स रहेगा, अब कोई टर्म दिया अगर उसका डिफरेंशिएशन दिया रहेगा तो आप सीधे ई के पावर एक्स और जिसका डिफरेंशिएशन दिया है उतार के प्लस के दे दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। तो बताइए ई के पावर एक्स तो ठीक है, ई के पावर एक्स रहने दीजिए, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन बताइए तो 3x स्क्वायर है, तो इस सीधे एक्स क्यू को उतार दीजिए, एक्स क्यू आप प्लस सी मिलाइए तो ई के पावर एक्स इंटू एक्स क्यू, नहीं एक्स क्यू वो पहले किए हुए हैं, एक्स क्यूब इंटू ई के पावर एक्स प्लस के, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। फिर वही सवाल है, ई के पावर एक्स इंटू 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx दिया हुआ है, दिया है ना, बताना है दोस्तों क्या होगा। ऑप्शन सी ए है 1/x इंटू ई के पावर एक्स प्लस के, ऑप्शन बी है माइनस एक्स इंटू ई के पावर एक्स प्लस के, ऑप्शन सी है के माइनस 1/x इंटू ई के पावर एक्स, ऑप्शन डी है के माइनस 1/x स्क्वायर ई के पावर एक्स। क्या होगा, तो वो 1/x का बताओ डिफरेंशिएशन ये होता है ना, सीधे आंसर लिखना है ई के पावर एक्स इंटू का 1/x प्लस के। बताओ तो कहाँ दिया हुआ है सर, हाँ दिया हुआ है मेरे लाडले, ई के पावर एक्स बट, अरे यार बढ़िया से लिखो तो क्या लिखोगे, ई के पावर एक्स में 1 से करो तो ई के पावर एक्स बटा एक्स, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। थोड़ा बढ़िया से बनाया करो भाई। क्वेश्चन नंबर 32 आ गया भाई, बहुत प्यारा सवाल है, बढ़िया से वीडियो को पॉज करो और बनाने का प्रयास करो। क्या कह रहा है, 3 इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स डी एक्स दिया हुआ है ना, क्या कह रहा है इसके इंटीग्रेशन बताना है। लाडले एक बात बताऊं, कभी भी रूट आ जाए ना, इसको पहले पावर में बदल दो, पता है पावर में बदलते हो तो इसका वैल्यू 1/2 होता है पावर में। अब कभी भी याद रखना पावर वाले का इंटीग्रेशन करना होगा तो देखो कैसे करते हैं, अंश और हर को जोड़ना, तो 2 और 1 कितना होगा 3, और नीचे जो है वो रख देना 10 का 10। कर लोगे, अंश और हर को जोड़ना है तो 3 आया और नीचे वाला 10 का था, इसी को पलट दो यानी 2/3 और दे दो प्लस के। बताओ मुझे 3 से 3 कट गया, आंसर हो जाएगा 2 इंटू एक्स का पावर 3/2 प्लस के। देखो तो क्या है कहीं 2 इंटू एक्स का पावर 3/2 प्लस के, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। इंटीग्रेशन का सवाल है, क्या कह रहा है, x प्लस 2 बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस 4। दिमाग आपका कंफ्यूजन आने लगा, सर ये कैसा सवाल है, ये कैसा है, कुछ नहीं सवाल में दम है दोस्तों। एक बात बताइए, क्या दिया हुआ है ऊपर x प्लस 2, नीचे क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4 dx। जानते हैं दोस्तों, इतना प्यारा सवाल की पूछिए मत, x प्लस 2 रहने दीजिएगा, नीचे इसको 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, तो एक बार इसको जोड़ेंगे और एक बार इसी को घटाएंगे और यहाँ पे आप dx उतार दो। अब बताओ तो x प्लस 2 से x प्लस 2 कट गया, क्या बचा केवल, तो 1 बट्टा एक्स माइनस 2 dx। बहुआ ऐसा कभी भी टर्म होगा तो लॉग लिख के उतार देना, x माइनस 2 प्लस के। देखो तो है कहीं, तो लॉग x माइनस 2 प्लस के, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। देखिए इस पे आपको सवाल कोई रोकने वाला नहीं है, बाईपास कंसेप्ट का सवाल है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिया है, कह रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो ऐसा कभी भी सवाल आ जाए ना तो आपको क्या करना है, ध्यान सुनिए, dx बट्टा एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, 5 को क्या आप √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो लाड ले, ये फॉर्मूला है जानते हो किसका, dx बट्टा अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कहीं रहे ना तो आप इसको लिख सकते हो 1/a tan इनवर्स x/a। तो अब बताओ मेरे दिल के सभी टुकड़ों, यहाँ पर तुम्हारे पास a की जगह यहाँ √5 है तो बाहर में आ जाएगा 1/√5 आ गया, tan इनवर्स दे दो और x की जगह x तो ठीक है, /√5 चेक करो तो कहाँ है भाई 1/√5। चलो ठीक है, tan इनवर्स x बटा √5, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़िया, चलो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। सूत्र, सीधे सूत्र आ गया दोस्तों, कुछ करना या मत करना, इंटीग्रेशन का बाईपास कंसेप्ट है ना, उसके जितने भी बाईपास कंसेप्ट के जितने भी फॉर्मूला हैं उसको बढ़िया से याद कर लेना, ठीक है, तब जाके आप बढ़िया स्कोर कर पाओगे। ये बाईपास का एक सूत्र है, dx बटा √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, 1/a साइन इनवर्स x/a या फिर साइन इनवर्स x/a या फिर साइन इनवर्स a/x। पहली बात तो जानो,
कभी भी रूट आता है ना, तो रूट यानी पापा आ गए, पापा आ जाता है तो कोई बाहर नहीं फुदकता है, यानी बाहर 1/a ये तो नहीं होगा सर, ये दोनों में से कुछ होगा। तो याद रखिए क्या होता है इसका, तो साइन इनवर्स x/a होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। देखिए बहुत बढ़िया चल रहा है, ब्रेक मिलेगा, टेंशन नहीं, रुक जाओ। dx बट्टा 1 प्लस 36x² है ना, बताओ इसको तुम क्या लिख सकते हो। dx रहने दो, 1 प्लस भी रहने दोगे, 36x² को क्या तुम 6x का होल स्क्वायर लिख सकते हो, यहाँ 1 का स्क्वायर रहने दो, ये तो फिर आ गया a² प्लस x², तो क्या होता है 1/a, तो a के जगह 1 रहने दो, tan इनवर्स रहने दो x/a, तो x के जगह 6x और a के जगह 1, 1/1 लिखने से कोई फायदा नहीं है, tan इनवर्स रहने दो 6x बट्टा 1 लिखने से 6x लिख लिए। अब x के टच में 6 है ना, तो वो याद रखें इंटीग्रेशन में बट्टा में आ जाता है, याद रहेगा इंटीग्रेशन में क्या चीज में आएगा, बट्टा, यानी 6 का हो जाएगा 1/6, मिलाओ तो 1/6 से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। बहुत प्यारा सवाल है, कह रहा है सेक स्क्वायर 4x dx का मान क्या होगा। वीडियो को पॉज करना है, बढ़िया से बनाने का प्रयास करना है। बताओ इधर सेक स्क्वायर 4x dx दिया हुआ है ना, तो लाडले पहले तुमको बता दूं, सेक स्क्वायर x जो होता है ना, उसका इंटीग्रेशन होता है tan x होता है। क्या होता है, tan x प्लस के। तो अब दिल के टुकड़े बताओ, सेक स्क्वायर है तो इसका लिखेंगे tan, 4x जस का तस, एक से टच में 4 है ना, तो बट्टा में 4 प्लस के। चाहेंगे तो इस 4 को हम बाहर भी लिख सकते हैं और लिख सकते हैं 1/4 tan 4x प्लस के। लाडले ये हमारा फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो बताओ 1/4 tan 4x, 1/4 यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी 1, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। log x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, बढ़िया सोच समझ के मानना। क्या 1/x प्लस के होगा, क्या x log x प्लस के होगा, या x log x माइनस x प्लस के होगा, या x log x प्लस x प्लस के होगा। मेरे दिल के टुकड़ों, ऐसे सवाल आ जाए ना, आप फंसना मत। जानते हो लोग, बहुत बच्चों ने ए को मारा, नहीं गलती है बुआ, ए तो नहीं होगा। log x है ना, इसके गुना में हम 1 इंटू log x लिख सकते हैं। कहोगे काहे लिखिएगा सर, हम बोलेंगे अभी समझाते हैं। एगो गुना पढ़ाए थे आई लेट, याद है आई लेट, याद आया कि नहीं, नहीं पता है तो वन शॉट देख सकते हो, ठीक है। आई से इनवर्स, एल से लॉग, तो पहले लॉग आए तो इसको यू मानेंगे, इसको मानेंगे भी। तो log x को जब हम बाहर करेंगे, तो हम u को बाहर करते हैं तो v का इंटीग्रेशन यानी 1 का इंटीग्रेशन 1 dx माइनस बर का इंटीग्रेशन दे देंगे, u का डिफरेंशिएशन करेंगे यानी d log x बट्टा dx हो जाएगा। अब v का इंटीग्रेशन यानी 1 dx। अब बताइए मेरे दिल के टुकड़ों, 1 का होता है x, 1 का क्या होगा x, तो यहाँ बाहर कर दीजिए x log x हो गया, माइनस इंटीग्रेशन रहने दीजिए log x का 1/x और 1 का हो जाएगा x dx, x कट गया, अभी भी क्या बचा 1, यानी x log x माइनस यहाँ 1 बचा ना, तो आपको पता है 1 का क्या होता है x, अब प्लस के। देखिए तो कहीं है x log x माइनस x प्लस के, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पे। दिया हुआ है सेक स्क्वायर log x बट्टा x। कैसा सवाल है, सब्स्टिट्यूशन का सवाल है, बढ़िया सवाल है, डरना नहीं है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का सवाल है। ऐसे इन सवाल हो जाएंगे ना, तो इसमें मानना होता है, ठीक है। लेट y बराबर आप मानते हो log x, किसको मानते हो log x, मैंने बोला था ना उसको मानना है जिसका डिफरेंशिएशन मौजूद हो। तो log x को मानेंगे तो y का dy log x का 1/x dx हो जाएगा, यानी देखो तो dx/x आ गया। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सेक स्क्वायर रहने दो। बताओ तो log x को तुमने क्या माना है y, और dx बट्टा x को क्या लिखोगे dy। पता है सेक स्क्वायर का क्या होता है, तो सर tan होता है, y भी जस का तस प्लस k भी जस का तस। अब बताओ tan तो ठीक है, लेकिन y का वैल्यू क्या है, तो आपने कहा सर y का वैल्यू log x है सर, प्लस के। हो गया मेरे दिल के टुकड़े आंसर, tan log x प्लस के, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। देखिए आगे एक सूत्र बताया थे ना कि अगर cosec x आ जाएगा तो इसका दो सूत्र होता है। एक तो सूत्र होगा log cosec x माइनस का cot x, एक तो ये सूत्र, और दूसरा होता है log cot, क्या लिखिएगा log cot x/2। बताइए है कहीं, जी सर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। अगला है बउआ क्वेश्चन नंबर 41। चलो थोड़ा ब्रेक लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है, चलो बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हो ना, चलो करो बढ़िया से। एक दिन की एग्जाम बची हुई है, उसमें भी लापरवाही करेंगे तो क्या बढ़िया रिजल्ट आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा सर। थोड़ा आप तेजी करवा दो, बिल्कुल बिल्कुल मेरे लाडले।
क्या दिया हुआ है बताओ, कंफ्यूज करने के लिए सवाल बड़ा दिखाना चाह रहा है। कॉस स्क्वायर एक्स, देखो क्या दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बट्टा कॉस एक्स दिया हुआ है, दिया है ना। पता है इस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो अपने सर 1 होगा। नीचे का कॉस एक्स रहने दो, डी एक्स भी रहने दो। बताओ तो ये कॉस एक्स ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो सर ये तो साइन एक्स हो गया। अब बताओ साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस कॉस एक्स प्लस के, देखो यहाँ पे माइनस को, या फिर के को पहले लिख सकते हैं के माइनस कॉस एक्स। अब खोजो मिल जाएगा के माइनस कॉस एक्स, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखो दोस्तों मैथ में ऑप्शन देख के टिक मत मारना, कोशिश करना थोड़ा शॉर्टली स्पीड में ही हो सके, लेकिन बना के तब टिक करें, कॉन्फिडेंट रहोगे। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्या कह रहा है, बी और ए दिया हुआ है, ठीक है, कह रहा है इंटीग्रेशन निकालने के लिए। तो लिमिट, अच्छा डिफिनिट का सवाल आ गया, बढ़िया सर। डिफिनिट के सवाल में तो आपको पता है, अगर यहाँ पे मान लो अगर दिया हुआ है बी, यहाँ दिया हुआ है ए और यहाँ एफ डैश एक्स दिया हुआ है और कह रहा है इसके इंटीग्रेशन निकालें, तो पहले आप इसको एफ एक्स यानी इंटीग्रेशन पूरा निकाल लेना और बाहर दे देना बी और ए। अब कुछ नहीं करना, एक्स की जगह एक बार बी रखना है और एक बार माइनस दे के ए रखना है। इसी पे आपका सवाल बनेगा। कैसे बनेगा सर, तो एक्स स्क्वायर का बताओ तो क्या होगा, तो सर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब होगा। हो गया, बाहर में बी है और यहाँ ए है, एक बार बी रखेंगे, अरे एक्स स्क्वायर का एक्स क्यू बाई 3 होगा ना, चलो ठीक है हो गया। तो यहाँ एक बार बी रखेंगे तो बी क्यू बाई 3 हो गया, माइनस एक बार ए रखेंगे तो ए क्यू बाई 3, हर सेम है तो ऊपर वाला जस का तस, यानी बी क्यू माइनस ए क्यू बाई 3। मिलाइए तो कहीं है बी क्यू माइनस ए क्यू बाई 3, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। हम लोग अपने मंजिल के करीब है दोस्तों, बहुत तगड़ा मेहनत के बाद ये वीडियो तैयार हुआ है। अभी भी चैनल को आप सपोर्ट नहीं करना चाह रहे हैं, अरे भाई कर दीजिए। आपके 10th, अगर छोटे भाई बहन भी अगर 10th क्लास में पढ़ने वाले हैं तो उनके लिए 1 तारीख से लगातार हम वीडियो अपलोड करने वाले हैं, ताकि उन तक पहुंच जाए मेरे दोस्तों। देखिए इधर ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन कह रहा है, मैंने बोला था ना पहले इंटीग्रेशन तोड़ो, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स रहने दो। लिमिट तुम्हारा क्या दिया हुआ है, तो सर एगो 1 है एगो 0 है, तो एक बार क्या करना है, एक्स की जगह 1 रख देना है, माइनस दे देना है और एक बार एक्स की जगह 0 रखना है। तो किसी भी चीज का पावर 1 होगा तो जस का तस, और किसी का पावर 1 हो जो 0 होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा 1, यानी ई माइनस 1, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। बढ़िया सवाल है, साइन के पावर 9x dx। इसको जल्दी से आप लोग एक काम करिए, पॉज करिए और जल्दी बनाइए। तो साइन के पावर 9x दिया हुआ है dx, इसका आंसर क्या होगा, -1 0 1 या π/2। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिए कभी भी ये विषम फलन होगा ना तो इसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। देखिए इधर हम लोग हाफ सेंचुरी मारने के करीब पहुंच चुके हैं। 3 दिया है dx बटा x, अरे सर लिमिट हटाओ, dx बटा x, बट्टा में x होगा सर log x हो जाएगा। हमने कहा वाह मेरे लाडले, लिमिट दे देंगे यहाँ पे 3 और 2, एक बार x की जगह 3 रखना है log 3 और एक बार x की जगह 2 रखना है। तो बताओ log 3 माइनस log 2, पता है ना log कभी भी माइनस में होता है तो बट्टा में आता है, तो यहाँ 3 जो माइनस इधर वाला 3 और इधर 2, यानी log 3/2, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46। भाई सब ऐसे सवाल है ना, देख के आंख बंद करके ऐसे सवाल को π/4 मार देना, डन, ज्यादा दिमाग मत लगाना। चलो तो एक सवाल पूछते हैं, बताने के लिए तैयार हो। देखो इधर क्या सवाल है बताइए तो। अगर सवाल है π/2 और 0 है, ऊपर दिया है tan x, ऊपर क्या दिया हुआ है tan x, और नीचे दिया हुआ है √tan x और प्लस √cot x। मेरे दिल के टुकड़ों बताओ इसका वैल्यू क्या होगा, सर इसका वैल्यू π/4 होगा। कैसे होगा, इसको सब्जेक्टिव मैंने समझा दिया है दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्या कह रहे हैं, 10 dx बटा x। ये सर आपने बताया ना कोई भी टर्म बट्टा में तो उसको लॉग में लिखते हैं, तो log x प्लस 1 लिख लीजिएगा। अब कुछ नहीं करिए, ब्रैकेट बंद कीजिए, एक बार 1 रखना है लिमिट में, एक बार 0, तो log रहने दो, x की जगह 1 रखेंगे तो 1 1 क्या हो जाएगा 2, एक बार x की जगह 1 रख दिए, माइनस एक बार log रहने दो, एक बार x की जगह 0 रखेंगे तो 0 और 1 क्या होगा 1। पता है तुम्हें लाडले, log 1 का मान होता है 0 और log 2 जस का तस, तो आंसर हो जाएगा आपका log 2, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। देखिए आ गया 9 और 4 दिया है और कहता है कि √x का इंटीग्रेशन क्या होगा। पॉज करके बनाइए इसको। तो बहुआ मैंने बताया था कि कभी भी √x होगा तो इसको क्या लिखेंगे, x के पावर 1/2 लिखेंगे। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 2 और 1 3/2 और बाहर होगा सर 2/3, हाँ या ना। अब कुछ नहीं करना है, इसको बढ़िया से ब्रैकेट ले लेना, अंक को बाहर रहने दो, एक्स वाला ले लिए ना, यहाँ 9 1 बार 4, 2/3 रहने दो, रहने दोगे,
x की जगह एक बार 9 रखो, तो 9 का पावर 3/2 माइनस एक बार 4 का पावर 3/2 रख दिए हैं। x की जगह एक बार 9 एक बार 4। अब मेरे दिल के टुकड़े जल्दी से बताना तुम्हें है, 2/3 तो ठीक है। अब बताओ तो 9 को क्या आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जब इसका 3 का स्क्वायर लिखेंगे, लिख दिए 9 को 3 का स्क्वायर। अब बाहर में कौन बैठल है? 3/2 माइनस दे दीजिए। 4 को क्या हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। बाहर में कौन बैठल है? 3/2। बंद करिए, 2 से 2 कट गया, 2 से 2। अब बताइए इसको जब आप इधर ध्यान दीजिए, इसको जब आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं बउआ, तो ये 2/3 तो ठीक है, इंटू यहाँ 3 का क्यूब बचा तो क्या हो जाएगा? 27, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8। 28 में से 27 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? तो 19। क्या बचेगा? 19। 19 दूना क्या हो जाएगा? 38/3। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लाडले, मुझे विश्वास है ये क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया लग रहा होगा, बहुत बढ़िया लग रहा हो। इसी तरह से अपना प्यार सपोर्ट अपने यूएनएस के साथ बनाए रखिए। आपका यूएनएस आपका दिल जीतता है, ना कि आपका विश्वास तोड़ने का कार्य करता है। देखिए बहुत प्यारा सवाल है, देखिए इधर क्या कह रहा है? 10 tan इनवर्स x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है ना। क्या कह रहा है? इसकी इंटीग्रेशन निकालने के लिए कह रहा है ना। वो ऐसे सवाल में पहले आप y बराबर मान लो tan इनवर्स x, मानोगे तो जैसे ही मानते हो तो y का तो dy tan इनवर्स x का 1/x², 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हो गया। लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब बताओ, लिमिट हटाओ ना भाई। tan इनवर्स x को तुमने क्या माना है? सर y माना है। और dx बट्टा इतना, इसके जगह dy लिख दो। पता है y का वैल्यू क्या होता है? y²/2, यही ना होता है। अब कुछ मत करो, y का तुमने किसको माना है? पहले 2 को बाहर करो, तो 1/2 को बाहर कर दिया। अब y की जगह tan इनवर्स x है ना, तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। अब मेरे दिल के टुकड़े जल्दी से एक बात बताओ, अब लिमिट में tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है ना। अब बताओ यहाँ लिमिट में क्या दिया हुआ है? 1 और 0, तो 1/2 रहने दो, tan इनवर्स भी रहने दो, और x की जगह एक बार रखना है 1। क्या रखना है? 1। और यहाँ इसका स्क्वायर रहने दो। रहने दोगे? 0 रखने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, रहने दो। अब बताओ 1 देखो इधर हमने क्या कहा, 1/2 रहने देंगे। tan इनवर्स 1, tan में किसका मान 1 है? तो 45 यानी π/4, तो इसका स्क्वायर है ना, तो पाई का स्क्वायर ठीक है, और 4 का स्क्वायर 16, यानी π²/16 दूना 32। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया सवाल था दोस्तों, पॉज करके बढ़िया से सब सवाल को प्रैक्टिस कर ही के जाना है, ठीक है। आते हैं दोस्तों हमारा हाफ सेंचुरी का अंतिम क्वेश्चन। 1 और 0 और दिया है x dx। बच्चों के मन में आ रहा होगा सर आप थकने नहीं हो क्या? नहीं लाडले, आपकी एनर्जी को देखते हुए मयंक सर आपके नहीं थकने वाले हैं। 1 और 0 दिया x, बताओ x का इंटीग्रेशन क्या होगा? सर x²/2। हमने कहा बहुत बढ़िया मैं लाडले। 1 0, एक बार x की जगह 1 रखते हैं, तो 1 का स्क्वायर बाई 2, 2 से मतलब नहीं है माइनस, एक बार x की जगह 0 रखते हैं, 0 का स्क्वायर बाई 2। ये तो खत्म कर दो, 0 खत्म, 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1/2, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये हो गए दोस्तों आपके पूरे 50 क्वेश्चन। अब आपसे आपका ये मयंक मलकर अब आपसे एक छोटा सा वर्क देता है। इस वीडियो पर कम से कम 100 लाइक का टारगेट देता है। क्या इस 100 लाइक का टारगेट मेरे दिल के टुकड़ों क्या पूरा कर सकते हो? तो करो मेरे लाडले। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 की ओर, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 आ गया आपका नेक्स्ट पृष्ठ, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं। देखो आपके बीच आ गया क्वेश्चन नंबर 51, दिया हुआ है d2y/dx² प्लस dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 2y = 0। आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल, ठीक है दोस्तों। वीडियो के अंत में बताएंगे दोस्तों कि आखिर में एग्जाम के अंदर जाते वक्त कौन कौन से चैप्टर मैथ के दिन सर एक बार दोहरा लेंगे ताकि हमारा एग्जाम बढ़िया हो जाएगा। दोस्तों वीडियो के अंत में बताएंगे, उसको बढ़िया से कंप्लीट करके ही जाइएगा, नहीं तो फिर ऐसा हो सकता है कि आपका पढ़ा लिखा कोई काम का ना हो। डिफरेंस क्या करें, इसकी कोटि ज्ञात करें। कोटि यानी ऑर्डर निकालें। ऑर्डर किसे कहते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव को ऑर्डर कहते हैं। तो यहाँ डिफरेंशिएशन 2 बार, यहाँ dy/dx मतलब एक बार, यहाँ एक भी बार नहीं। मैक्सिमम कितने बार हुआ है? 2 बार। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ, ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव,
को हम लोग कहते हैं ऑर्डर। क्या कहते हैं? ऑर्डर। और इस मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव का जो पावर होता है ना, उसी को डिफरेंशियल इक्वेशन का पावर कहते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। क्या कह रहा है? इसका घात बताना है। पावर, पावर के लिए पहले मेरे लाडले आप ऑर्डर देखो। ऑर्डर बताओ तो क्या है सर? यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार, यहाँ 1 बार नहीं, तो ऑर्डर हो गया 2। अब बताओ किसका ऑर्डर निकाला है? इसका ना। तो जिसका ऑर्डर निकालना उसी का पावर बताओ, उसी का पावर। तो बताओ उसका पावर कितना है? सर यहाँ पर 2 है। कितनों ज्यादा पावर, उससे भ्रमित नहीं होना है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। क्या कह रहा है? अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स प्लस 2y बाई एक्स बराबर 5x स्क्वायर का समाकलन गुणांक क्या है? इंटीग्रल फैक्टर IF मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका फंक्शन कुछ ऐसा होगा dy बाई डी एक्स प्लस p, देखिएगा अगर इस तरीके से रहेगा px प्लस q रहेगा, px या py रहता है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस स्थिति में IF का जो वैल्यू होता है ना, देखिए इधर पी वाई होता है, मेरे दिल के टुकड़ों, क्या होता है? पी वाई। IF का जो वैल्यू होता है वो होता है ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ जो वाई के सटल का होता है ना, उसका इंटीग्रेशन कर लोगे। चलो देखते हैं। तो क्या कह रहा है? dy बाई डी एक्स प्लस 2y बट्टा एक्स बराबर इतना का समाकलन है। कुछ नहीं, बताओ y के सटल क्या है? तो कहोगे 2 बट्टा एक्स, तो निकल जाएगा। बताओ इधर ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 बट्टा एक्स। अब बताओ मेरे दिल के टुकड़ों, यहाँ ई के पावर ठीक है, 2 को बाहर कर देंगे तो यहाँ बच गया 1 बाई एक्स। क्या बच गया? 1 बाई एक्स, ये ना बचेगा 1 बाई एक्स डी एक्स। अब बताओ मेरे जल्दी से दिल के टुकड़ों, ई के पावर 2 रहने दो, 1 बाई एक्स को क्या लिखोगे? सर लॉग एक्स लिखेंगे। अब बताओ तो आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपसे पूछ रहे हैं, यहाँ ई के पावर 2 लॉग एक्स को आप क्या लिख सकते हो? लॉग एक्स का स्क्वायर। ये पावर पहले चल जाएगा ना, अब ये ई के पावर लॉग खत्म हो गया, आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़िया सर, सुन कैसे निकाला? 2 बटा एक्स था ना, 2 बटा एक्स लिख दिया, 2 को बाहर किया तो 1 बटा एक्स बचा, 2 को रहने दिया, 1 बाई एक्स का क्या होगा? लॉग एक्स। अब बताओ 2 को उधर भेज दिया, इधर हमको ई के पावर लॉग चाहिए, अब यहाँ एक्स स्क्वायर। आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मेरे दिल के टुकड़ो, मजा आ रहा है कि नहीं? क्वेश्चन में दम है कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल दम है भाई, आप में दम है तो क्वेश्चन में क्यों नहीं होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54। अवकल समीकरण इतना का हल क्या होगा? बढ़िया है भाई, ऐसे सवाल कभी है तो dx को एक तरफ dy को एक तरफ। तो बताओ इधर dx प्लस dy बराबर तुम्हारा 0 दिया है, तो यहाँ से तुम dy पहले निकालोगे तो प्लस dx जाएगा तो क्या हो जाएगा? सर ये माइनस dx हो जाएगा। कुछ नहीं करना, दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लेना है। dy का क्या हो जाएगा? सर y होगा ना भाई? नहीं कुछ है तो 1 है ना जी, 1 का y माइनस रहने दो, यहाँ भी 1 है तो 1 का x, अब प्लस c। अब बताओ ये y तो ठीक है, माइनस एक्स इधर आएगा तो प्लस एक्स बराबर का k। अब देखो x प्लस वाई बराबर k, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। कह रहा है इतना एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर 0 का हल क्या होगा? फिर बन जाएगा, क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर 0 दिया हुआ है ना। क्या करें इसका हल ना, तो y वाला को एक तरफ रहने दीजिए, वाई स्क्वायर डी वाई बराबर ये पूरा प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब चेक कर लो, यहाँ केवल y है, यहाँ केवल x है, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो वाई स्क्वायर का वाई क्यू बाई 3 हो गया बराबर माइनस रहने दो एक्स स्क्वायर को क्या लिखोगे? एक्स क्यू बाई 3, पावर में जुड़ता है वही पावर नीचे आता है ना, प्लस के। अब बताओ ये माइनस वाला टर्म जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस इधर आएगा तो प्लस, यानी एक्स क्यू बट्टा 3 अब प्लस, ये तो प्लस में है, ये है वाई क्यू बाई 3 बराबर का के। ध्यान दीजिए अब यहाँ पे तो एक्स क्यू, देखिए क्या कह रहा है, एक्स क्यू बाई 3 प्लस वाई क्यू बाई 3, यहाँ तो कहीं नहीं है, तो इस स्थिति में इसके सन्निकट यानी 3 है ना, लघुत्तम करिएगा तो नॉर्मली यहाँ पे देखिए हर से तो ऊपर वाला जस का तस, यानी क्या लिखिएगा? एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बट्टा 3 और यहाँ 3 के यहाँ पे नहीं दिया हो या छूट सकता है, यानी एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, देखिए तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू एक्स क्या है? यही है ना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए इधर बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 पे। क्या कह रहे हैं? अवकल समीकरण इतना का हल। फिर आ गया, कुछ नहीं करना है, क्या है क्वेश्चन? dx बाई एक्स प्लस dy बाई वाई बराबर आपको 0 दिया है, कुछ नहीं करो, y वाला को एक तरफ, dy बाई वाई रहने दो बराबर का माइनस का dx बाई एक्स, माइनस को बाहर रहने दो, x वाला को अलग 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 है ना, तो dy बट्टा वाई, पता है ना कोई भी टर्म बट्टा है तो लॉग लिखते हैं, लॉग वाई, और यहाँ क्या होगा?
माइनस का लॉग एक्स। जब सब लॉग में होता है ना तो ये कांस्टेंट भी लॉग में आएगा। अब बताओ ये माइनस जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। आपको पता है कि लॉग में कभी प्लस होता है तो गुना में हो जाता है, यानी एक्स इंटू वाई। अरे माइनस इधर आया प्लस आएगा ना, एक्स इंटू वाई बराबर का लॉग के। अब बताओ लॉग से एक लॉग कट गया, इसलिए एक्स वाई बराबर के। देखो तो एक्स वाई बराबर के, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। देखना एक बार वीडियो के अंत में जरूर मेरे लाडले एक बार जरूर फीडबैक दे देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या ये मेरा मेहनत क्या सार्थक है या नहीं है। दोस्तों देखिए अवकल समीकरण इतना का समाकलन गुणांक कर रहा है, लाडले आता है निकालने। सूत्र क्या होता है, आई डॉट ए बराबर, मेरे साथ बोलना है मेरे दिल के टुकड़ों को, ई के पावर पी डी एक्स। अब बताओ तो ई रहने देंगे, इंटीग्रेशन भी ठीक है, पी डी एक्स। पी कौन आता है तो वाई के शटल का, तो वाई के शटल का यहाँ क्या है तो सर माइनस का साइन एक्स है सर, डी एक्स रहने दो। एक माइनस का है जी, हाँ नहीं है, प्लस होगा तो मत लिखना, लेकिन माइनस लिखना पड़ता है। ई के पावर रहने दो, यहाँ माइनस को बाहर कर दिया। अब बताओ साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है तो माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉस एक्स, यानी आंसर हो जाएगा ई के पावर कॉस एक्स। जब कोई चीज नहीं समझ आए तो दोबारा उसको रिवाइज मार के देख लीजिएगा। ई के पावर कॉस एक्स, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों 58 नंबर पे। दिया है डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, इतना दिया है। इसका कर है क्या कि सर समाकलन गुणांक निकल जाएगा। अरे लाडले सीख चुके हैं, आइए बराबर ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, यही ना है। अब बताओ ई के पावर इंटीग्रेशन दे लिए, पी कौन होता है सर वाई के कॉन्टेक्ट में जो रहता है, तो वाई के शटल कौन है तो वाई के शटल सर सेक स्क्वायर एक्स इंटू का डी एक्स, यही ना। अब बताओ मैं दिल के टुकड़ों, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है सर tan x होता है, तो ई के पावर tan x आपका सही आंसर हो जाएगा। ई के पावर tan x, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। अवकल समीकरण इतना का फिर आ गया समाकलन गुणांक, मतलब समाकलन गुणांक से पीछा नहीं छूटने वाला है। आइए का सूत्र आप बताओ, अब तो बता दो मेरे लाडले, ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। अब बताओ ई तो ठीक है, इंटीग्रेशन भी ठीक है, पी किसको कहते हैं जो एक, अरे रे 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 सर हरबरी नहीं सर, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स अकेले नहीं, हो ध्यान दे देना, लगले खाली टू मत लिख देना, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स के साथ एक्स भी है। कभी भी ऐसा सिचुएशन आ जाए मेरे दिल के टुकड़ों, यानी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो ऐसा स्थिति में डी वाई बाई डी एक्स उतार लेना, जो भी टच में रहेगा उस सबको से भाग कर दो। तो एक्स टच में है ना, तो एक्स से भाग करें तो एक्स से कट गया 1, और यहाँ जब भाग करेंगे तो 2/x वाई जस का तस रहने दो, और यहाँ जब x से भाग करेंगे तो एक x बचा। अरे हाँ या ना, यानी यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कुंवार होना चाहिए, इसके साथ कोई नहीं होना चाहिए, बात समझे। अब इंटीग्रेशन p का मान अब बताओ कौन है, यही ना है, यानी 2/x dx। अभी ना बनाए थे इसको, बताओ तो e के बाद 2 है ना, 2 को बाहर कर दो, 1/x से क्या हो जाएगा सर log x। अरे 2 को बाहर करोगे तो 1/x बचा, log x। अब बताओ e के पावर log, ठीक है, ये 2 कहाँ चल जाएगा पावर में x स्क्वायर, log e के पावर, ये log खत्म, आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। समीकरण दिया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, तो इसका समाकलन गुणांक क्या होगा। अरे भाई साहब ये तो सूत्र पूछ दिया, ई नहीं बताओगे तो क्या बताओगे। आइए बराबर ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, यही ना जी, बताओ तो पी डी एक्स कहाँ दिया हुआ है, पी डी एक्स ई के बराबर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बन जाएगा मेरे दिल के टुकड़ों, चलो बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर आते हैं। वेक्टर आ गया दोस्तों, मोस्ट डिमांडेबल चैप्टर, वेक्टर का सवाल आपसे नहीं छूटना चाहिए। एक बार नहीं अगर डाउट है वेक्टर का जाके वन शॉट को आप देख लो, मुझे विश्वास है कंप्लीट कर लोगे, ठीक है मेरे दिल के टुकड़ों। और हाँ बढ़िया से आप लोग कोशिश करिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं। अगर किसी प्रकार का नोट्स होगा एग्जाम से रिलेटेड वो आपको उसमें भेज देंगे, आप समझ रहे हैं ना। चलो ध्यान देना क्या कह रहा है, आई डॉट आई, चलो डॉट के बारे में जान लो, आई डॉट आई हो, जे डॉट जे हो, के डॉट के हो, कभी भी कोई डॉट प्रोडक्ट आ गया क्या आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट, तो इसका वैल्यू क्या होता है। बच्चे के मन में काफी डाउट यहाँ पर छुपे होते हैं, तो लाडले इस सब के वैल्यू होते हैं 1, क्या होता है 1। कैसे याद करें तो डॉट में आता है कॉस, क्या आता है कॉस, आई आई सेम है तो इसके बीच का एंगल 0 डिग्री, कॉस 0 का मान क्या होता है तो 1 होता है। लाडले ये रॉपली याद रखना, तो आई डॉट आई कॉस आएगा, कॉस 0 का मान 1, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। दिया हुआ है 3 के वेक्टर माइनस इतना दिया हुआ है, डॉट कह रहा है,
तो चलो गुना करते हैं भाई। 13 तिया क्या हो जाएगा 39, 13 तिया 39 हो जाएगा ना, के डॉट आई हो गया, माइनस सत्तियाँ कितना हो जाएगा 21, स्टेप पे ध्यान दीजिएगा, सत्तियाँ 21 और के डॉट के, अरे डॉट लिखो या ये लिखो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब बताओ, याद रखना डॉट में जब अलग अलग टकराएंगे तो कौन बनेगा 90 और साइन 90 का 0, अर्थात जान लो आई डॉट जे हो, जे डॉट के हो या के डॉट आई हो, अलग अलग होगा उसका वैल्यू 0, तो ये तो खत्म हो गया 0, माइनस 21 रहने दो, अभी ना बताया सेम होगा तो वैल्यू क्या होता है, तो सर सेम होगा तो वैल्यू होगा 1। अब बताओ माइनस 21 में 1 से करें तो माइनस 21, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऐसे सब सवाल को पॉज करके बढ़िया से बनाइएगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। देखिए इधर क्या कर रहा है, ये दिया हुआ है क्रॉस कर रहा है इस बार, तो लड़ ले 2 तिया क्रॉस में, याद रखना क्रॉस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक देखो इधर ए क्रॉस बी का सबसे पहले सूत्र जानो, ये होता है ए बी साइन थीटा और यूनिट वेक्टर, याद रहेगा। दूसरा कभी भी यहाँ से साइन थीटा निकालना होगा तो ये सूत्र होता है वेक्टर का ए क्रॉस बी मोडलस बट्टा मोडलस ऑफ ए इंटू मोडलस ऑफ बी, ये दूसरा फॉर्मूला। पहला ये देख लीजिएगा, दूसरा ये, और तीसरा कभी भी आपको आई क्रॉस आई दिखे, जे क्रॉस जे दिखे या आपको के क्रॉस के दिखे, इन सब का वैल्यू होता है 0। कैसे याद करें, तो क्रॉस में आता है साइन, सेम है तो साइन 0 का मान 0 याद कर लोगे। लेकिन सबसे ज़्यादा पूछता है अलग अलग, अगर आई क्रॉस जे होगा तो क्या करेंगे सर, अगर जे क्रॉस के होगा तो क्या करेंगे सर, अगर के क्रॉस आई होगा तो क्या करेंगे। इसके लिए आप एगो गोला बना लेना, बना लोगे और यहाँ लिखना है आपको आई कैप, क्या लिखिएगा आई कैप, यहाँ लिखिएगा जे कैप, ध्यान दीजिए यहाँ क्या लिखिएगा जे कैप और यहाँ लिखिएगा के कैप। आई जे क्या कर रहा है, आई जे के बाद क्या होगा के कैप। अगर घड़ी के विपरीत दिशा में चला तो वैल्यू पॉजिटिव और दिशा में चलेगा तो निगेटिव, तो आई क्रॉस जे तो हो गया के कैप, लेकिन यही रहता जे क्रॉस आई, अगर यही रहता कितना जे क्रॉस आई, इस स्थिति में के होगा लेकिन जे क्रॉस आई घड़ी की दिशा में चलने लगा तो याद आएगा माइनस के कैप। अब देखिए ये सब जितना भी आपने किया मेरे दिल के टुकड़ों, ये सारे आपके लिए कुछ लर्निंग पॉइंट था, ठीक है बुआ। तो अब बताओ इसको सॉल्व किया जाए, क्रॉस में गुना करेंगे तो 2k में 3 से गए तो 2 तिया 6 के क्रॉस के हो गया, माइनस 7 दूना 14 आई क्रॉस के। अब बताओ के क्रॉस के वैल्यू 0 यानी खत्म, माइनस 14 रहने दो, और आई के, आई और के बाद क्या आएगा तो जे आएगा सर, ये तो उल्टा दिशा में चल रहा था तो माइनस आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी 14 जे कैप। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। खाली चिन्ह गलती होता है तो ऑप्शन ए मारेंगे। तो अलर्ट होके वेक्टर के सवाल को बनाइएगा। 64 नंबर सवाल दे रहा है, कह रहा है मॉडुलस निकालने के लिए कभी भी आपका वेक्टर इस तरीके का होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो इसका कभी कोई कहेगा मॉडुलस निकाले के ना तो सीधे लिखिएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब बन जाएगा, देखिए तो इस पे निकालते हैं, बताइए तो रूट अंडर बोलिए तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, सर माइनस से कोई नहीं, हाँ वो माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब बताओ 16 9 25 और 25 25 50, आपको पता है कि 50 को हम लिख सकते हैं 25 गुने 2। अब बताओ मेरे दिल के टुकड़ों 25 का बाहर निकलेगा 5 और 2 नहीं निकलेगा तो 5 रूट 2। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया सवाल था, सबको पॉज कर करके बनाइएगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 पर। क्या कर रहा है के डॉट आई प्लस जे, क्या होगा तो कुछ नहीं करो सॉल्व करो, वेक्टर के डॉट आई बीच में देंगे प्लस के में जे से करेंगे तो के डॉट जे। याद है सर कि डॉट प्रोडक्ट में अलग अलग होता है, उसका वैल्यू क्या होता है 0, के जे अलग अलग है 0, और 0 में जब 0 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा बड़का 0, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, के क्रॉस आई क्रॉस जे क्या होता है, तो के क्रॉस रहने दो, ब्रैकेट का काम पहले, आई क्रॉस जे जब भी क्रॉस में अलग अलग आ जाए यहाँ लिखना है आई कैप, यहाँ लिखना है जे कैप, यहाँ लिखना है के कैप। अगर इस तरीके चलेगा तो वैल्यू प्लस, अगर
उल्टा चलेगा, घड़ी की दिशा में चलेगा। घड़ी कैसे चलती है, घड़ी इस तरह से चलती है ना, घड़ी इस तरीके से चलती है ना, तो घड़ी की दिशा में निगेटिव। ठीक है बुआ, तो देखो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे के बाद क्या होगा, के। बिल्कुल सही जा रहा है, सही है ना। लेकिन के क्रॉस के, याद है कि क्रॉस में जब सेम चीज टकराता है वैल्यू क्या होता है, 0, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऐसा सवाल तुमको खूब मिलेगा, तुम खूब गलती करोगे भी, ध्यान देना, हमको तुम्हारे पे पूरा विश्वास है। 67 पे आ गए हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बस 33 क्वेश्चन और है। दिया रहा है 7i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप का मापांक क्या होगा, मॉडुलस निकालना है, निकाल लोगे। देना रूट, क्या दे दोगे, रूट 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। अब बताओ 49 और 4 53 और 1 क्या हो जाए, देखिए इधर 7 का 49, 2 का 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 49 और 4 कितना हो जाएगा सर, ये तो हो जाएगा 53 हो जाएगा, 53 और 1 कितना हो जाएगा, तो 54 हो जाएगा। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, आप यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो, इसको 54 को 9 गुने 6 लिख सकते हो, तो 9 का बाहर निकल गया 3 और 6 नहीं निकलेगा तो 3 रूट 6। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। कह रहा है वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के, यानी दो सदिश लंबवत होंगे तब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। तो लाडले याद रखिएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यानी यदि कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो याद रखिएगा उनका डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू हमेशा क्या होता है, 0। अगर दूसरा ध्यान रखिएगा, दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, इसका मतलब उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। ध्यान रखिएगा ये दोनों। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 पर। किसी तल पर लंब, BBI सवाल है, इसको याद कर लीजिए। किसी तल पर लंब इकाई सदिश की संख्या क्या होगी। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है अनंत। क्या होगा, तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 2 होता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70। आई क्रॉस के आ गया, फिर एक गोला बना लेंगे और लिखेंगे यहाँ ऐसे आई कैप, उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सर जे कैप, यहाँ क्या लिखेंगे सर, यहाँ लिखेंगे के कैप। क्या कर रहे हैं, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के। अच्छा उल्टा जा रहा है तो जे होगा, लेकिन उल्टा होगा तो माइनस, माइनस जे कैप। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71। दिया रहेगा बिंदु तो कहेगा स्थिति सदिश निकाले, कुछ नहीं, पहिलका के साथ आई कैप, बीच में माइनस है तो दे दो -3 है ना, -3 जे कैप, और 2 के बैलेंस नहीं कुछ होगा तो प्लस दे देना, 4 आई कैप -3 जे कैप प्लस 2 के कैप। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। बिंदु 1, 0, 2 की स्थिति सदिश क्या होगी। मैंने बोला कि पहिलका वाला के साथ आई, यानी 1 आई कैप प्लस दूसरका वाला के साथ जे कैप, 0 जे कैप प्लस 2 के कैप। उतार लिए, 1 में आई कैप से करेंगे तो आई कैप 10 का 10, 0 करेंगे तो एक खत्म हो गया, अब प्लस 2 के कैप उतार देंगे। आई कैप प्लस 2 के कैप यहाँ कहाँ है भाई, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी आ गया हम लोग क्वेश्चन 73 पे आ गए। ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, क्या रहा है इनका डॉट प्रोडक्ट बताना है। भाई बहुत बस बढ़िया है, ए वेक्टर दिया हुआ है और हमारे पास बी वेक्टर दिया है, और इनका क्या कह रहा है, इनका कह रहा है ए डॉट बी। लाडले बहुत आसान है, आई का आई से गुना, जे का जे से गुना, के का के से, तो 3 चौका सर 12, प्लस 2 में -5 से करेंगे तो -10, 1 में 3 से करेंगे तो +3, 12 3 15 में से 10 गया, क्या बचेगा 5। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ए डॉट बी को हम क्या लिख सकते हैं, तो दोस्तों ये एक प्रॉपर्टीज है, कहीं भी हमारा ए डॉट बी हो ना दोस्तों, तो इसको हम चाहें तो बी डॉट ए लिख सकते हैं। यानी स्केलर प्रोडक्ट में ये रूल लागू होता है, ए डॉट बी को बी डॉट ए लिखा जा सकता है, तो ए डॉट बी को ये नहीं लिख सकते, ये नहीं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लेकिन याद रखिएगा कहीं भी ए क्रॉस बी आ गया तो इस स्थिति में बुआ इसको ए क्रॉस बी को क्या लिखना है, कभी भी उल्टा करके लिखना होगा ना तो पहले माइनस दे देना। डन है मेरे लाडले। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कर रहे हैं, 75 क्वेश्चन है बुआ। यदि मूल बिंदु ओ दिया है, ओ हो, ओपी आपको क्या दिया है देखिए, ओपी वेक्टर दिया है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस का 4 के कैप दिया है ना। अगला बताइए,
ओ क्यू वेक्टर क्या दिया हुआ है सर, दिया है ना भाई। ओ क्यू वेक्टर क्या है सर, 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप। आपसे पूछ रहा है पी क्यू वैक्टर, सॉरी ये नहीं पूछ रहा है, नॉर्मल केवल ये पूछ रहा है पी क्यू वैक्टर निकाले। कभी कभी इसका मॉडुलस भी पूछ देगा तो डरना नहीं, ठीक है। पी क्यू वैक्टर मतलब समझ में आ रहा है, क्यू में से पी को घटाओ, तो क्यू वाला यही है, इसमें से पी को घटाओ तो 5 में से 2 गया क्या हो जाएगा 3i कैप, 4 में से 3 गया प्लस j कैप, माइनस 3 में से -4 को घटाएंगे तो यहाँ माइनस माइनस प्लस यानी प्लस के कैप हो जाएगा। 3i कैप प्लस j कैप प्लस के कैप चुन लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। हाँ दोस्तों सही सुना आपने, 76। अगर एक वेक्टर a प्लस बी बराबर a माइनस बी के, तो बताइए इसमें कौन सा संबंध सही है। क्या ये पैरेलल होगा, क्या ये परपेंडिकुलर होगा, या ये बराबर होगा। तो लाडले इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। अब ये कैसे, तो एक काम करो, क्या दिया है वेक्टर a प्लस वेक्टर b और इधर दिया है वेक्टर a माइनस का वेक्टर b दिया है ना। इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर a डॉट वेक्टर b हो गया। ठीक इसी प्रकार a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर a डॉट वेक्टर b। कभी भी जान लीजिए आप चाहें तो मॉडुलस a का स्क्वायर है तो इसको आप सीधा a स्क्वायर लिख सकते हैं, इसलिए मॉडुलस a के स्क्वायर जगह मैंने a स्क्वायर लिखा। a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया, यहाँ 2ab और माइनस 2ab, इधर माइनस 2ab को इधर ले आइएगा तो प्लस हो जाएगा 2ab और माइनस 2ab क्या हो जाएगा सर 4ab बराबर इधर क्या हो जाएगा 0। अब बताइए वेक्टर a डॉट बी 0, 4 उधर जाएगा तो 0 ही हो जाएगा ना। तो आपको पता है ना दो वेक्टर का अगर डॉट वैल्यू 0 होता है तो वो क्या होता है परपेंडिकुलर, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़िया से बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। मुझे विश्वास है आपको यार वीडियो बहुत बेहतर लग रहा होगा, ये आप लोग अगर करके जाते हो तो मेरा विश्वास है आपसे बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है भाई। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने सारे ग्रुप में शेयर कर दो, कह दो दिमाग लगा दो कि भाई इसमें से सवाल आ रहा है, कह के मैं बता रहा हूँ। सदिश इतना दिया हुआ है ठीक है, पर इतना का प्रक्षेप ज्ञात करें। बहुत आसान है, सीधे ऐसे सवाल में पहले दोनों का डॉट निकालो। डॉट निकालने आता है ना, आई को आई से, जे को जे से, के को के से, तो 4 एकम 4 -4 और यहाँ -2 तो माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8 देंगे, बीच में प्लस 7 और यहाँ 1 7 एकम 7। ऊपर वाला पूरा उतार लिए, पहले डॉट निकाल देना, निकाल दोगे। अब जिसमें जुटल रहेगा पर, क्या जुटल रहेगा पर, जिसमें पर जुटा रहेगा उसका मॉडुलस से भाग कीजिएगा। तो इस पर इसके साथ जुटल है ना, इसका मॉडुलस बताइए। 4 का स्क्वायर क्या होगा, तो कहेंगे सर 4 का स्क्वायर होगा 16। फिर बताओ 4 का स्क्वायर क्या होगा सर 16, और 7 का स्क्वायर क्या होगा सर 49। अब बताओ 8 और 7 15 और 4 कितना हो जाएगा 19 बट्टा 16 16 32 और 49 81, 81 का हो जाएगा 9, यानी 19 बट्टा 9। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। फिर आ गया प्रक्षेप, बढ़िया से इसको पॉज करो, खुद से बनाने का प्रयास करो। i माइनस जे, क्या कह रहा है i माइनस जे पर इतना का प्रक्षेप। पहले डॉट निकालते हैं, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, 1 एकम 1, यहाँ -1 यहाँ +1, -1 है +1 से करेंगे तो -1 बट्टा दे देंगे, दे दिए। अब बताओ, अरे भाई कुछ नीचे फलाना कुछ रखो ना, इतना पर इसके साथ जुड़ा है ना तो इसका मॉडुलस निकालेंगे। तो आई के पहले 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, जे के पहले भी 1 है, माइनस छोड़ना भाई 1 का स्क्वायर 1। तुम बताओ 1 में से 1 गया 0, और 0 में किसी से भी भाग करने वैल्यू क्या होता है 0, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। यहाँ एक वेक्टर दिया है, दूसरा वेक्टर कह रहा है इसका डॉट निकालना। एकदम आसान है भाई, आई का आई से गुना यानी 2 दूना 4, -3 का गुना 2 से तो -6, +5 का गुना 2 से तो 5 दूना 10 हो गया। 10 और 4 14 में से 6 जाएगा 8, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80। बहुत मेहनत के बाद हम लोग 80 पर पहुंच गए हैं। सदिश i प्लस जे की दिशा में इकाई सदिश
अरे पता है भाई, इकाई सदिश को कैसे लिखते हैं, ए कैप बराबर वेक्टर ए बट्टा मॉडुलस ऑफ ए, पता है ना। तो इसका इस इकाई सदिश कह रहा है उतार लो, जो जिसका इकाई सदिश कर दे उसको उतार लीजिए, बट्टा इसका मॉडुलस। बताओ तो आई के पहले 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, जे के पहले 1 1 का स्क्वायर 1। अब बताओ आई प्लस जे तो ठीक है, बट्टा 1 1 क्या हो जाएगा √2, आई प्लस जे बट्टा √2, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना मेरे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 80, ध्यान दीजिए 81। फाइनली अब 20 क्वेश्चन बस बचे हैं, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 81वां क्वेश्चन। लगातार दोस्तों नॉन स्टॉपेबल आपके ये वीडियो शूट हुआ है, आग की तरफ फैलना चाहिए मेरे सभी दोस्तों, और मन से पढ़ाई कर लो, इसको ऑब्जेक्टिव कर लो, 5 मार्क्स वाला पूरा रिवीजन कर लो। 2 नंबरिया मैंने 5 वीडियो दे दिया है, मेरा विश्वास करो मेरे लाडले इस बार मैथ में हम बार खड़ा कर देंगे। एक सरल रेखा, क्या कह रहा है, एक सरल रेखा एक्स वाई और जेड अक्ष के धन दिशा में, धन दिशा के साथ क्रमशः अल्फा बीटा और गामा कोण बनाती है। तो कह रहा है कौन सा संबंध सही होगा, तो याद रखना लाडले, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू क्या होता है 1, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ध्यान रखना है इसको। अब क्या कह रहा है, किसी सरल रेखा का दिक् अनुपात, इसको कहते हैं डायरेक्शन रेशियो। दिक् अनुपात क्या दिया हुआ है, तो 1 3 5 है, तो इसकी दिक् कोजिया बताएं। तो लाडले दिक् अनुपात दिया रहेगा और तुमसे दिक् कोजिया क्या है ना, तो सबसे पहले इसका मॉडुलस बताओ। तो कुछ नहीं करो, 1 बटा लिख लो और 5 का स्क्वायर कितना 25, इसका मॉडुलस निकालो ना, कैसे निकालोगे बताओ। 5 का 25, 3 का 9, 1 का 1, 25 और 9 की 25 और 9 और 1 10, 25 10 कितना हो जाएगा 35, मॉडुलस हो गया ना। मतलब जो डायरेक्शन रेशियो दिया रहेगा उससे तुम सबसे पहले क्या करना कि तुम मॉडुलस निकाल लेना, निकाल लिए। अब सब के बट्टा में मॉडुलस कर दो, 1 बट्टा √35 कॉमा 3 बट्टा √35 कॉमा 5 बट्टा √35। बताओ तो कौन है सर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1 बट्टा √35 3 बट्टा, है ना। मुझे विश्वास है आपको समझ में आ गया, डायरेक्शन रेशियो दिया होगा तो हो जाएगा, चलो बढ़िया है। लेकिन कभी अगर मान लो दे दिया, अगर किसी का दिक् कोजिया ये है 1 बट्टा 3, ठीक है, देखो इधर दिया 6 बट्टा 7, ठीक है, 3 बट्टा 7 और दिया है 2 बट्टा 7। अब ये दिक् कोजिया दिया है तो कहेगा दिक् अनुपात बताइए, तो ये जो ऊपर वाला होता है इसी को दिक् अनुपात, यानी 6 3 2, याद रहेगा, चलो बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 83, जेड अक्ष की, देखो क्या कह रहा है, जेड अक्ष की दिक् कोजिया क्या होगी, डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है भाई, याद रखना एक भी सवाल है। जेड अक्ष की दिक् कोजिया करना, पहले तो जानते हो अक्ष कितने होते हैं, तो लाडले अक्ष होते हैं 3, कितने होते हैं 3, एक होता है एक्स अक्ष, दूसरा क्या होगा वाई अक्ष, तीसरा क्या होगा जेड अक्ष, ठीक है। एक्स अक्ष की दिक् कोजिया याद रखना 1 0 0, वाई अक्ष का 0 1 0 और जेड अक्ष का 0 0 1, ठीक है। जिसका क्या है ना उसके जगह 1 रख देना है, और मूल बिंदु का क्या होता है 0 0 0। तो बताओ तुमसे जेड का कह रहा है ना, तो 0 0 1 चाहिए, जेड का 0 0 1 कहाँ है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 84 की ओर। 2 सरल रेखाओं का दिक् अनुपात दिया है L1 M1 N1 और L2 M2 और N2। तो कह रहा है दोनों रेखाएं लंब होगी कब, तो लंब होने के लिए याद रखिएगा उनका L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2, इसका मान क्या होना चाहिए 0। और यही कहता समांतर है, तो अगर समांतर के लिए कहेगा ना समांतर, उसके लिए ये वाला होता है L1 बट्टा L2 M1 बट्टा M2 बराबर N1 बट्टा N2। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। निम्नलिखित में कौन एक उद्देशीय फलन है, बहुत बढ़िया सवाल है। ऑप्शन ए दिया हुआ है z बराबर 5x प्लस 7y, z बड़ा होगा 0 से, y छोटा होगा 0 से, नॉन ऑफ दिस क्या होगा, तो लाडले कभी भी कोई z बराबर जो दिया रहता है ना उसी को हम लोग उद्देशीय फलन कहते हैं, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86, प्रायिकता का सवाल है। ये क्लास 10th का फॉर्मूला है भाई, पी बराबर क्या होता है, तो जान ले एनी बट्टा एन एस। पी बराबर क्या होता है एनी बट्टा एन एस, कहाँ है भाई एनी बट्टा एन एस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 87 की बात कर रहे हैं दोस्तों, क्या कह रहा है, यदि पी ए दिया हुआ है, ठीक है भाई, पी भी दिया हुआ है, यूनियन में दिया हुआ है, तो इंटरसेक्शन कह रहा है। तो लाडले ये अब कभी भी आपको यूनियन या इंटरसेक्शन में से कोई चीज़ आपको निकालने के लिए कहेगा तो उसका सूत्र लगाना पी ए प्लस पी बी, और जिसको निकालना हो इंटरसेक्शन निकालना हो तो यूनियन घटा दो
अगर यूनियन निकालना होता तो इंटरसेक्शन। अब बताओ पी ए का मान 6/11, पी बी का मान 5/11 माइनस पी यूनियन का मान कितना है 7/11। हर सेम है तो नीचे तो 11 ही आना है, ऊपर जस का था 6 + 5 - 7, 6 5 11 में से 7 गया क्या हो जाएगा 4/11। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि पी ए प्लस पी ए डस बी बराबर क्या होगा। तो लाड ले इस स्थिति में इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 1। याद रखिएगा, कहता है संभव घटना तथा असंभव घटना की प्रायिकता का योगफल जो होता है ना वो होता है 1। अगर कोई पूछेगा संभव घटना की प्रायिकता क्या होगी तो कहना 1 और संभव की क्या होगी 0। जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा ना। किसी भी घटना की प्रायिकता माइनस में होगा तो प्रायिकता नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया है, इंटरसेक्शन भी दिया है पी ए बटा बी। बी बी आई सवाल है मेरे लाडले, पी ए बटा बी का है, पी बी बटा ए का है। फटाक से इसका इंटरसेक्शन निकाल लो, ए इंटरसेक्शन बी लिख लोगे और जो नीचे में है उसको लिख दो, पी बी लिख दोगे। फिर से सुनो, इंटरसेक्शन लिख लिया, जो बट्टा में उसको लिख दिए। अब बताओ इंटरसेक्शन का मान कितना है, तो आपने कहा सर 1/4 है। हमने कहा बहुत बढ़िया है। पी बी का मान कितना है सर 1/2 है। काटने आता है 2 से 4 कितना मरतबे में, तो सर 2 मरतबे में कटेगा। आंसर इज 1/2। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया भाई। चलो बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 90 पे। बस अंतिम के 10 क्वेश्चन बचेंगे। ए और बी दो स्वतंत्र घटना है। कैसी घटना है, स्वतंत्र घटना है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा। बहुत ही प्यारा सवाल है दोस्तों। कभी भी दो घटनाएं अगर स्वतंत्र होगी तो उनका याद रखिएगा, उनका पी ए यहाँ पे उनका सूत्र याद रखिएगा। अगर स्वतंत्र कह देंगे ना तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए इंटू पी बी। अगर यही अपवर्जी घटना रहेगा तो कहिएगा पी ए प्लस पी बी। फिर से सुनिए, स्वतंत्र घटना में ये, अपवर्जी घटना में ये, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की ओर मेरे दिल के टुकड़ों। तैयार हो आप लोग। क्या करें, यदि ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि पी ए नॉट इक्वल टू 0, पी बी बटा ए इक्वल टू 1। इस प्रकार के सवाल के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रोबेबिलिटी के कंडीशन को पढ़नी होती है, जो कि अभी आप लोगों के प्रोबेबिलिटी को पढ़नी होती है, जो कि अभी संभव नहीं है। ऐसे सवाल रिपीटेबल होंगे तो ठीक, और नहीं होंगे तो कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज सबसेट ऑफ ए। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92। ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हो। देखिए क्या कह दिया, स्वतंत्र घटना तो है तो, और पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है, पी ए इंटरसेक्शन बी। अभी बताए थे ना, अगर स्वतंत्र घटना होगा तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा पी ए इंटू पी बी, होगा ना। अब बताओ मेरे दिल के टुकड़ों, पी ए का मान है 0.3 इंटू पी बी का मान 0.4। अब बताओ 4 3 कितना हो जाएगा 12। दशमलव किधर 1 अंक, दशमलव किधर 1 अंक, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दे, 0.12 यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 93 की ओर। ए बाइनरी बी बराबर दिया है 3a प्लस बी। देखिए इधर बहुत प्यारा सा सवाल होता है, तो इसमें कह रहा है 2 बाइनरी 3 बाइनरी 5 निकाले। पहले जो ब्रैकेट में होता है उसको निकालो। इसका देखो जैसे क्या दिया हुआ है, ए बाइनरी बी बराबर दिया हुआ है 3a प्लस बी दिया है ना, तो पहले आप 2 बाइनरी 3 निकालो। कैसे निकालते हैं बाइनरी पता है, ये ए के जगह 2 और बी के जगह 3 रख दो, तो 3 रहने दो। ए के जगह बताओ तो क्या है, तो 2 रख देंगे सर, प्लस बी के जगह कितना है 3। अब बताओ 3 दूना 6 और 3 कितना हो जाएगा 9। उतार दिया। ये 2 बाइनरी 3 का मान आया तुम्हारा 9, इसके जगह रख दोगे। अब बताओ ये हटा दो इस पूरा को। अब आ गया 9 बाइनरी 5 ना, निकालते हैं 9 बाइनरी 5। अब ए के जगह आ गया 9, अब बी के जगह 5, तो 3 गुने ए के जगह 9 प्लस बी के जगह 5। 9 3 27 और 5 कितना हो जाएगा 32। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़िया से समझने का प्रयास करिए। क्या कहा, ए बाइनरी बी दिया होता, 2 बाइनरी 3 पहले निकाल लिए, 9 आया ना, इतना का मान 9 हो गया। बाइनरी 5 पहले निकाल दिया, हो गया आंसर। चलो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 94 की ओर। ए फिर एक सवाल आ गया, क्या कह रहे हैं देखो इधर, ए बाइनरी बी बराबर दिया हुआ है 3a प्लस 4b माइनस 2। तो आपको बताना है 4 बाइनरी 5 का वैल्यू क्या होगा बताओ। ए के जगह यहाँ 4 है, बी के जगह 5 है, रखते हैं 3। ए के जगह 4 प्लस 4 रहने देंगे, बी के जगह 5
-2 रहने देंगे। 4 3 तो 12 हो गया, प्लस 5 होगा क्या हो जाएगा 20 -2, 20 और 12 32 में से 2 गया 30। बताओ तो क्या आप लोग का आया था? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पॉज कर करके बनाने का प्रयास करना। यदि अब देखो ये फंक्शन का सवाल आ गया, बाइंडिंग का सवाल कर लिया आपने, एफ एक्स दिया हुआ है और जी एक्स दिया है, तो कहता है एफ ओ जी निकाले। एफ ओ जी ऐसे सवाल हो ना तो इसको एफ को बाहर कर दो, ओ जी है ना तो इसको लिख दो जी एक्स। क्या लिखोगे? जी एक्स। ये ओ जी के बदला लिखते हैं जी एक्स। क्या लिखते हैं? जी। अब एफ रहने दो। बताओ तो जी एक्स का मान क्या है? जी एक्स का मान यही ना है पूरा, तो रखते हैं एक्स का पावर 1/3। रख दिए, हो गया बंद। अब कुछ नहीं, चल जाओ एफ वाला में। फिर से सुनो, एफ ओ जी निकालना था, एफ रहने दिए, जी एक्स लिख दिए। एफ 10 का 10, जी एक्स का मान क्या है? एक्स का पावर 1/3। अब बताओ एफ वाला यही ना है, 8 रहने दो। एक्स का मान एक्स के क्यूब है ना, तो एक्स के जगह अंदर वाला पूरा को रखते हैं, तो अंदर एक्स का मान क्या है? एक्स के पावर 1/3। एक्स की जगह ये पूरा रख दिए, पावर में 3, 3 से 3 कट गया, आंसर हो जाएगा 8x। यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़िया सवाल लगा मेरे दोस्तों। चलो अगला सवाल आप लोग के लिए आ गया 96। एन ए दिया हुआ है, एन बी दिया हुआ है, सेट थ्योरी का सवाल है। एन ए क्रॉस बी कह रहा है। पता है दोस्तों, कभी भी एन ए क्रॉस बी कहे ना, आप इस स्थिति में एन ए और एन बी को गुना कर दीजिए। तो बताओ तो मेरे लाडले, जब एन ए और एन बी को गुना करोगे तो 3 दूना क्या हो जाएगा? 6। यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं 97 नंबर, मंजिल की ओर पहुंच रहे हैं दोस्तों बहुत जल्दी। फलन दिया हुआ है एफ इस प्रकार हो कि एफ एक्स बराबर दिया रहेगा, तो कहेगा एफ इनवर्स निकाले। चलो इसको सिखा दें, एकदम शॉर्टकट में सिखाते हैं। सुनो, जिसका तुमको एफ एक्स दिया है ना, इसको वाई मान लो। इनवर्स कभी भी कह देना, ये आएगा यहाँ से एगो सवाल जो दिया है उसको आप वाई मानो, तो वाई बराबर लिख लेना 2x + 3। एगो सवाल यहाँ से रहेगा, एफ एक्स दिले इसको वाई मान लेना। अब कुछ मत करो, यहाँ से जब x का मान निकालोगे तो ये y तो ठीक है, +3 इधर आएगा तो क्या होगा? तो -3। हाँ या ना? +3 इधर आएगा तो -3 हो गया, बट्टा दे देंगे। +3 इधर आया -3, और ये 2 गुना में था तो कहाँ गया? बट्टा में। यानी x का मान आ गया y -3/2। फिर से सुनो, ये जो दे लेता है इसको तुमने y मान लिया। अब यहाँ से x का मान निकाले तो +3 आएगा तो -3, y -3/2। अब आंसर लिखने के लिए जानते हो तुम लोगों को क्या करना है? तुम्हारा आंसर y -3 होगा। बस कुछ नहीं करो, y की जगह x रख दो। तो y की जगह x रखेंगे तो x -3/2। देखो तो कहीं है ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नहीं समझ आया? चलो दोबारा समझाते हैं। जो दे ले है उसको y मान लेना, यहाँ से x निकालोगे तो +3 गया तो -3, y -3/2। जो आ गया ना तुम्हारा आंसर, उसमें x रख के तुम्हें आंसर, फाइनल आंसर रेडी कर दो। चलो एक सवाल देते हैं 98 नंबर, ये आपको बनाना है। क्या कर रहा है? एफ आर, और ये ऐसे ही नौटंकी बतेले, एफ एक्स दिया हुआ है तो कर रहा है एफ इनवर्स निकालना है। चलो बनाओ तो जल्दी से, पॉज करो जल्दी से, इसका आंसर देखो कितना आ रहा है। बन गया? चलो देखो इधर, सबसे पहले y बराबर मान लेंगे किसको? 5x + 4 को। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे, 5x + 4 है लाडले, x का मान निकालेंगे, y रहने दो, +4 आएगा तो -4, +4 आएगा तो इधर -4। अब बट्टा में गुना में 5 तो बट्टा में, ये तुम्हारा आंसर आ गया। अब कुछ नहीं, y -4 है ना, तो y की जगह रख देना है खाली x, -4/5। बताओ तो ऑप्शन बी आया था तुम लोग का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सीख रहे हो। बन गया वो क्वेश्चन नंबर 9। यदि बहुत नज़दीक हम लोग पहुंच चुके हैं मेरे दिल के टुकड़ों। क्या करें यार, बस अफसोस हो रहा है कि आपको मैथ पढ़ाने की अब नहीं मौका मिल पाया। बहुत प्यारा लगा आप लोगों का बैच, बहुत प्यारा, बहुत बढ़िया आप लोग पढ़े। इसी तरह एकदम दिल से सपोर्ट करिए अपने यूएनएस मास्टर क्लासेस चैनल को, और जितना ज़्यादा हो सके अपने जूनियर को हेल्प करिएगा। fx1 = fx2 है, तो कहता है x ये कुछ दे ले रहेगा, वो तो चक्कर मत रहिएगा। ये पूछेगा ना ऐसा देखिए, जैसे कहीं अगर आपको fx1 = fx2 दिखाई दे दे, फटाक से कोई पूछेगा ये कैसा फलन है, तो कहिएगा एकाएक फलन है। कैसा फलन है? एकाएक। लेकिन यही fx बराबर f -x आ जाएगा, सीधे कहिएगा ये आच्छादक फलन है। कैसा फलन है? आच्छादक। अब मेरे दिल के टुकड़ों जल्दी बताओ, x1 = fx2 है ना, तो कैसा फलन होगा? यही है ना, एक ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 की ओर। यही वो सवाल है जिसका आपको इंतजार था। सर सेक इनवर्स x + कॉसेक इनवर्स x, और बाहर में कॉस है। बढ़िया से पता है इसका वैल्यू क्या होता है, तो π/2। अब बाहर में हमारा क्या दिया हुआ है? कॉस।
अब इसका मान क्या होगा, इसके आंसर को होमवर्क के रूप में कमेंट में दे। अंतिम कमेंट है लाडले, जरूर देना। हाँ, ये वीडियो कैसा लगा, क्या ये वीडियो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आपको हेल्पफुल रहा? अगर रहा, लग रहा है अगर इसको कंप्लीट करने के बाद हाँ सर, तो प्लीज़ अपना फीडबैक को ज़रूर हमारे कमेंट में दे। हम आपके फीडबैक के लिए बेचैन रहते हैं, खूब पढ़ना की कोशिश करते हैं कि आप में से कौन बच्चा है जो यूएनएस को दिल से सपोर्ट कर रहा है। चलिए दोस्तों, आप सभी को, बच्चों को आपके होने वाली परीक्षा की दिल से शुभकामना। ऑल द बेस्ट माय वॉरियर यूएनएस मास्टर क्लासेस। बाय मयंक सर, थैंक यू सो मच गाइज इतना प्यार देने के लिए यूएनएस मास्टर क्लास को। मिलते हैं हम लोग बीच में, अगर कोई नोट्स होगा तो उसके साथ। जय हिंद दोस्तों।